एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई हो आप सब लोग अच्छे होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज ठीक आ रही है? मेरी वॉइस ओके है? प्लीज मुझे अपडेट करें आप लोग पर। ऑडियो वीडियो अगर ओके है तो कंटिन्यू करते हैं। ऑडियो वीडियो दोनों ओके हैं? गुड। चलिए। बहुत बढ़िया। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। चलिए। तो जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, मैं मनोज कुमार। आज मैं आप लोग का सेशन लूंगा और इस सेशन पर हम लोग डिस्कस करेंगे इलियड वेव, फिबोनाची, एक्सटेंशन एंड एवरीथिंग, और स्टेप बाय स्टेप। ये सेशन थोड़ा स्लो होगा। स्लो से आपको डिटेल में सिखाया जाएगा। आपको ये जो सेशन है, ये 4 घंटे का सेशन है। 2 घंटा आज कवर होगा, 2 घंटे आज कवर होगा और 2 घंटे कल सेशन होगा। तो जो भी आज पढ़ाया जाएगा, जो भी आपको सिखाया जाएगा, आप इसको अपने ट्रेडिंग पर अप्लाई कर सकते हो और किसी भी मार्केट में इसको अप्लाई कर सकते हो। मैं बहुत धीरे धीरे सिखाऊंगा। जो लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं वो भी क्लास में बने रहेंगे। जो लोग बिगिनर हैं वो लोग तो सीखेंगे ही सीखेंगे। मैं क्लास जो है बिगिनर के माइंडसेट से स्टार्ट करूंगा कि अगर मैं बिगिनर हूं और मुझे मार्केट के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, मैं सीखना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि इलीड क्या है और कैसे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं। क्योंकि इलियट वेव जो है प्राइस का एक मैप है, और उस मैप को देखने का तरीका क्या है कि उसमें रिट्रेसमेंट कैसे पड़ेगा, एक्सटेंशन कैसे पड़ेगा, कौन सा इंडिकेटर लगेगा, जिसके बेस में मैं ये आइडेंटिफाई कर सकूं कि ये इलियट वेव का पहला वेव चल रहा है कि दूसरा वेव चल रहा है, कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है और मैं कैसे ट्रेडिंग सेटअप पर इसको बैठाऊंगा, कैसे मेरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे होगा। हम सब लोग पहले से बहुत सारे कोर्सेज कर चुके हैं, है ना। हम और आप लोग जो है बहुत सारे कोर्स ऑलरेडी कर चुके हैं ना। और वेबिनार भी अटेंड कर चुके हैं। फिर भी आप यहाँ बैठे हो, इसका मतलब या तो कुछ नया सीखने की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप जो है मार्केट में नए हो। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप मार्केट में कुछ नया सीखने की तैयारी कर रहे हो, जिसकी वजह से आप यहाँ बैठे हो। तो आज सीखेंगे हम लोग। तो मैं दिल्ली से हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो। जैसे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं लिख भी रहा हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। और दिल्ली एंड हैव, मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख दूँ, मेरा सैंपल देख लो। एंड हैव द 18 years एक्सपीरियंस, ठीक है ना। 18 years एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट्स, ठीक है ना। 18 years एक्सपीरियंस है, ठीक है। और जो सैंपल देख लो। और आई हैव आई हैव आई हैव मोर देन 17 years एक्सपीरियंस इन इलियड, मोर देन। क्योंकि मैं जैसे ही मैंने मार्केट में इंटर किया, मैंने इलियड से स्टार्ट किया था। और आप इसको किसी भी मार्केट में अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने मार्केट में इंटर किया, 1 साल मार्केट को मैंने मैं जॉब के थ्रू इसमें इंटर किया। और आई एम और उसके बाद मैंने एडीडब्ल्यू सीखना स्टार्ट कर दिया। तो आज जो कुछ जो भी सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा मैं, इसमें आपको अपने लाइफ का भी एक्सपीरियंस दूंगा। और मैं आपको अभी तक जो मैंने रिसर्च किया हुआ है, अभी तक जितने मैंने बुक्स पढ़े हैं, मैं मोर देन 270 के आसपास बुक्स मैंने पढ़ रखे हैं अभी तक। और उसका भी आपको एग्जाम्पल दूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे इस चीज को रीड करेंगे, ठीक है ना।
चलिए। और हाँ, क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा। क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, ठीक है। तो जो भी माइंड में क्वेश्चंस होगा, मैं बीच में किसी को बुलाऊंगा और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, कोई भी चार्ट ले लेते हैं। मैं अभी चार्ट के बारे में लेके चलूंगा। जैसे कि मैं एक ट्रेडर हूँ और मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करता हूँ। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिंग करने के लिए आपको कौन कौन से टाइम फ्रेम चाहिए। जैसे कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट। अभी मैं जो चैट बॉक्स है ना, मैं बंद कर रहा हूँ ताकि हमारा सारा कंसंट्रेशन जो है, सारा कंसंट्रेशन जो है अभी ट्रेडिंग पर हो। मेरी वॉल्यूम जो है अभी तक आई थिंक, वॉल्यूम वगैरह सब ठीक है ना? वॉल्यूम वगैरह सब ठीक है। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा सा कम है सर। नहीं, मेरे यहाँ से वॉल्यूम कम नहीं है, क्योंकि मैं बहुत एडवांस माइक यूज करता हूँ, बहुत एडवांस माइक यूज करता हूँ। हाँ, आप कहोगे तो मैं स्क्रीन साइज थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। ये लो, स्क्रीन साइज मैंने बड़ा कर दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, ठीक है ना। और मेरे यहाँ से सब कुछ एडवांस है। मैं जो सिस्टम यूज कर रहा हूँ वो भी बहुत एडवांस है। जूम तो आपको बारे में पता है। तो जितने भी सिस्टम लगे हैं मेरे पास, सब एडवांस है। इनफैक्ट वॉल्यूम दो है, वॉल्यूम इंक्रीज मैं, हो सकता है मैं स्लो बोल रहा हूँ, ये भी हो सकता है। वैसे तो किसी को दिक्कत तो नहीं है, एक आध लोग को छोड़कर। हाँ, ठीक है ना, इट्स गुड। तो मैंने फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दिया है आप, ठीक है ना। आइए अब चलते हैं। मैं चैट चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ। जिसको समझ में नहीं आ रहा, वो क्लास में बैठे रहो, सामने देखते रहो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कैसे सिखा रहा हूँ, और कैसे हम लोग जो है मार्केट में देखेंगे चीज़ों को, ठीक है। राइट। सो रेडी हो आप लोग? चलो, मैं चैट बॉक्स बंद कर दूँ। बीच बीच में खोलता रहूंगा, ठीक है ना। चैट बॉक्स बीच बीच में मैं खोलता रहूंगा, जस्ट 1 मिनट, ठीक है ना। जब मुझे नीड पड़ेगी तब मैं खोलूंगा, राइट। तो देखो, अगर मुझे इंटर ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले जिसे हम चार्ट ओपन करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? टाइम फ्रेम। कभी भी चार्ट को ना, अपने चार्ट को मॉडिफाई नहीं करते। इसको ना एक्सचेंज के हिसाब से देखा जाता है। तो इंट्राडे में आप जो टाइम पीरियड देखोगे, ये केवल और केवल 50 मिनट्स। अगर आप इंटर ट्रेडर हो तो आप इसके नीचे जाकर, आप इसके नीचे जाओगे, जैसे वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले गए, 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चले गए, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले गए, तो जितने भी नीचे के टाइम फ्रेम है, ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए है। और इस चीज को मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, ये पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इसी चार्ट को यूज करना, कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट के टाइम पर प्रैक्टिस करना। मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 50 मिनट का टाइम फ्रेम वो सब हम जानते हैं। अब बात आती है स्विंग ट्रेडिंग। तो अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो मैं बेसिकली क्या यूज करता हूँ, 75 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ, इंडियन मार्केट के हिसाब से। इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट के हिसाब से, ठीक है ना। अब स्विंग में मैंने 75 में का टाइम फ्रेम क्यों यूज किया? इसके लिए, आप अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हो, तो आपको 288 का टाइम पीरियड लगेगा, क्योंकि वो मार्केट जो है 24 आवर्स मार्केट जो है ओपन आती है। तो 288 मिनट्स का टाइम फ्रेम जो है यूज करेंगे। किसके लिए आप यूज करोगे? फॉरेक्स के लिए, ठीक है ना। फॉरेक्स के लिए करोगे, कमोडिटी के लिए यूज करोगे, और मेरे भाई आप इसको क्रिप्टो के लिए, क्रिप्टो के लिए आप इसको 288 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज करोगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। डन। इसको मैं साबित करूंगा, इसको बताऊंगा, ठीक है ना। और अगर आपको ट्रेडिंग करना है, सॉरी, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, या फिर आपको लग रहा कि मैं बड़ा लंबे टाइम का ट्रेंड फॉलोइंग करता हूँ, उसके लिए इन्वेस्टिंग हो गई या ट्रेडिंग हो गया, तो उसके लिए आपको जानते हो क्या करना है? आपको दो टाइम फ्रेम यूज करना है, डेली एंड वीकली।
ठीक है ना। ये मैं अपना 18 ईयर्स एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो ये इस तरह से टाइम फ्रेम चूज करोगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इसको यूज कैसे करूंगा, ठीक है, तो वो सब सिखाऊंगा मैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो जी, मुझे नहीं पता, जैसे कि एग्जाम्पल लो कि मुझे नहीं पता कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, बट जो भी आपको बताया जा रहा है, जो भी आपको सिखा रहा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सब 17-18 ईयर्स का। और मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, आप उस पर अमल जरूर करना, और आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो देखो, आपको दो चीज याद करनी है। पहला, कि मार्केट में एक अप ट्रेंड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं, बुलिश ट्रेंड भी कहते हैं। और मार्केट में एक डाउन ट्रेंड होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बियरिश ट्रेंड, ठीक है ना। ये दो चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं, ठीक है। क्या करना है, आपको याद करना है। क्या याद करना है, ये रूल। अगर मेरी मार्केट अब ट्रेंड को चल रही है, तो मैं इसको ऐसे याद करूंगा, ठीक है ना। इसको याद रखना है। मैं जब भी आपको पढ़ाऊंगा सिखाऊंगा, इन्हीं के बेस पे सिखाऊंगा। और ये इडियट वेब का 80% पार्ट जो है कवर करता है। आज जो मैं सिखाने जा रहा हूँ, 80% पार्ट कवर करता है। अब इससे आपको अच्छा ट्रेडर बन जाओगे इस 4 घंटे के सेशन में। बहुत अच्छा ट्रेडिंग है। तो अप ट्रेंड के लिए आपको ये याद करना है, और डाउन ट्रेंड के लिए आपको ये याद, बस ये दो चीजें आपको याद रखनी है दिमाग में अपने, ठीक है ना। ये दो चीजें, इसी के बेस पर इलेक्टिव जो काम करता है, एबीसी। आप इस एबीसी को ऐसे भी पढ़ सकते हो, जैसे कि आप इसको वन की तरह रीड कर सकते हो। आप इसको वन की तरह रीड कर सकते हो, अल्फाबेट की जगह आप न्यूमेरिक भी यूज करते हो। आप इसको टू भी रीड कर सकते हो, और आप इसको थ्री भी रीड कर सकते हो। बस आपको रीड करना है सब चीजों को। आप कैसे रीड करते हो, चॉइस आपकी है। आप इसको एबीसी रीड करना चाहते हो तो एबीसी रीड कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं, मैं इसको 1 2 3 रीड कर सकता हूँ, तो 1 2 3 रीड कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको लगे, कोई कोई भी, मतलब यहाँ पर भी आप इसको वन रख सकते हो, इसको टू रख सकते हो, इसको थ्री रख सकते हो, ठीक है। आइए अब चलते हैं, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह देखते हैं कि कैसे इसी इसी बेस पर मार्केट जो है चलता है। और यहाँ पर मैं एक बार भी इंडिकेटर्स यूज नहीं करूंगा, ठीक है। एक बार भी इंडिकेटर यूज नहीं होगा। गॉट इट। इतना पावरफुल है। हम इडियट वेब को इन्हीं के बेस पे देखते हैं। और ये क्या है, ये इडियट वेब को रीड करने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। और इलियट वेब को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी अगर आपको आता है, जैसे आप टेक्निक से जानते हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले, जो हमें ये चीज चाहिए, ये चीज जो हमें चाहिए, इसके लिए हम जो यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, फिबोनाची, ठीक है ना, फिबोनाची। कैसे, ये फिबोनाची है, ये फिबोनाची, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से समझना, मैं इसको समझाने जा रहा हूं। ये टूल जो देख रहे हो फिबोनाची, ये बहुत कमाल की टूल है। ये बहुत कमाल की टूल है। आप इसके बेस पर आप सोच नहीं सकते कि आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप इसके बेस पर जो है टॉप बॉटम कुछ भी पकड़ सकते हो। ये जितने भी यहाँ पर टॉप लग रहा है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जितने बॉटम लग रहा है, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, बिकॉज ऑफ द फिबोनाची टूल। दिस इज वेरी पावरफुल। और इस पावरफुल टूल को मैंने जो है 3.5 लाख रुपए लगाने के बाद सिखाया है। 3.5 लाख लगा के सिखाया है मैंने, जो आज आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो आपको सिखाने जा रहा हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि कोई भी अगर टॉप, अगर जैसे एग्जांपल लो कि अगर यहां से मुझे ये पता लगाना है कि ये किस रेशियो से रिवर्स किया है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रिट्रेसमेंट ही यूज करेंगे कि किस रेशियो से यूज कर रहा है। और हमें ये भी अगर पता लगाना हो कि मेरा मार्केट जो है कहाँ तक जा सकता है, किस रेशियो तक जा सकता है, इसके लिए भी रिट्रेसमेंट हम यूज करते हैं हम लोग, इसके लिए भी।
और ये टूल जो है आपको ये बताएगा कि एग्जैक्ट टारगेट क्या है आपका। इट्स वेरी पावरफुल टूल। तो आज का सेशन जो बेस्ड है इलियड के बेस पर है, और फिबोनाची उसका सबसे मेजर टूल है। तो आओ चलते हैं, अपने अपने चार्ट पर फिबोनाची टूल ओपन करो। तो जब अपना चार्ट ओपन करोगे ना, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अपने अपने चार्ट पे जाओ और 1 2 3, सॉरी, 1 2 3, यहाँ पर आप क्लिक करो, 3 पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्लिक करो, ढूंढो। ये कौन है भाई साहब जो मेरे सिस्टम पे लिख रहे हैं? दैट्स अ बैड थिंग्स, यू शुड नॉट राइट दिस थिंग्स। हम्म, ठीक है ना। तो ध्यान ध्यान देना कि जितने भी स्टॉक्स के बॉटम टॉप आइडेंटिफाई करोगे, इन्हीं के टूल के, इन्हीं के बेस पे करोगे। और हर टॉप और बॉटम आपको आइडेंटिफाई करने सिखाने जा रहा हूं। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है, आज और कल। इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। सोच नहीं सकते कि कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो आप इसको, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। फ्रेशर हो, इसको अप्लाई करो। एक्सपीरियंस्ड हो, इस टूल को अप्लाई करो। अब प्राइस कैसे चलेगा, तो उसके लिए पहले हम फिबोनाची को सेटिंग पर जाएंगे। क्लिक किया, फिबोनाची पर आओ, इसको लगाओ, ऐसे लगाओ। अपने अपने चार्ट पे जाओ और लगाओ इसको। तो जब लगाओगे, जब इस पर डबल क्लिक करोगे, आई मीन, जब कैसे भी लगाओ, अपने अपने चार्ट पर कैसे भी लगाओ, लेकिन जब इसको डबल क्लिक करोगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो ओपन हो गई। अभी मैं आपको टूल की सेटिंग सिखा रहा हूं, और ये टूल के सेटिंग आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आपको ये पता चल गया कि टूल पर कौन कौन से रेशियो और कैसे कैसे लगेंगे, तो ही आप किसी भी स्टॉक का टॉप और बॉटम पकड़ सकते हो। पूरी दुनिया में मैं आपको बता देता हूं आपको कि इंडिया में, जैसे खास तौर से इंडिया में, खास तौर से लोग कैसे रिट्रेसमेंट के यूज करते हैं, ये आपको ओपन करके नहीं दिखाएंगे, और मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं कि कैसे आप इसको यूज करोगे, इसकी सेटिंग कैसे ठीक करोगे, और कौन कौन से रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या करना है, तो जब यहाँ पर ओपन करोगे तो आपको राइट क्लिक करना है। तो राइट क्लिक करोगे तो ये विंडो ओपन हो गई। तो अब मुझे जरा बता दो कि ये विंडो आपके ऊपर, आपके यहाँ ओपन है कि नहीं है। तो मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि ये विंडो आपके पास ओपन हो गई, ये वाली विंडो। चैट बॉक्स में बताओ जल्दी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओपन होना चाहिए आपके सिस्टम पर। ठीक है, ओपन हो गई। हाँ, ओपन कर दिया ना, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, ओपन करने के बाद क्या करना है, स्टाइल में आना है। स्टाइल में आने का, और स्टाइल में आने का, और सबको अनक्लिक कर दो, सबको अनक्लिक कर दो। देखो, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सबको अनक्लिक कर दो, ऐसे ब्लैंक कर दो, सबको ब्लैंक कर दो। करो ब्लैंक। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, ब्लैंक करो, आपके सामने सिखा रहा हूँ। ब्लैंक कर दिया। प्रैक्टिकल सेशन दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल, कुछ भी पीटीएफ पीडीएफ नहीं है। और इसके बेसिस पर कौन से स्टॉक से बॉटम और टॉप लगेगा, और खुद पहचानोगे, खुद देखोगे। और आज का सेशन अगर आपने मिस किया, क्योंकि ये सेशन जो है रिक्वेस्ट आई थी आप ही के यहाँ से कि मुझे ये सब सिखाया जाए, मैं चलो सीखो। तो ये ओपन हो गया। तो जैसे आप ओपन करोगे तो आपके पास ट्रेंड लाइन है, अब इसको क्लिक नहीं करना है, लेवल्स पर क्लिक नहीं करना है, कहीं क्लिक नहीं करना है। पहले आकर आकर हम कहाँ आएंगे, पहले हम जीरो पे क्लिक करेंगे। तो आप इसको क्लिक करो, जहां पे जीरो लिखा है जीरो करो, जीरो करो। उसके बाद आओ लिखो, देखो ये, अगर नहीं, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको लिख भी सकते हो। अगर आपके पास आ रहा है तो कंटिन्यू करो, नहीं आ रहा है तो उसको लिखो। जैसे मैं
मेरा 0.382 नहीं है, तो मैं लिखूंगा 0.382 लिखूंगा मैं। लिखूंगा मैं। अगर एक बार ये सही हो गया, एक बार सही हो गया, तो मैं आपको प्रूफ करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि आपका टॉप और बॉटम कैसे मिल रहा है। तो पहले इसको ठीक करो अपने अपने टूल पर। हो गया। आओ 50%, फिर क्लिक करो 0.618 पर क्लिक करो। फोटो ले सकते हैं। फिर क्लिक करो 0.82। आपके पास नहीं आ रहा होगा, आपके पास ये आ रहा होगा 0.786 आ रहा होगा। 786 आ रहा होगा। ये भी वैलिड है, आप ये भी कर सकते हो। क्योंकि मैं इलियट वेब प्रैक्टिशनर हूं, तो मैं इसको यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूँ 81.2। तो आपके ऊपर चॉइस है कि आप 78.6% यूज कर रहे हो या 81.2 पर। आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप अपने चार्ट पर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है। आप चाहते हो 786 तो 786 यूज कर सकते हो। मैं यूज करता हूँ 81.2। तो आपकी चॉइस है। ठीक है। डन। आगे बढ़ेंगे 1 लिखेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे 127% लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे 161.8% लिखेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे 2 लिखेंगे। 261.8% लिखेंगे। बस इतना ही रेशियो चाहिए एक ट्रेडिंग करने के लिए। और एक स्टॉक्स की हाई लो आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कितने रेशियो होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। गॉट इट। ये रेशियो ये चाहिए बस। और इससे ज्यादा रेशियो मार्केट में होता ही नहीं है। अब इससे ज्यादा रेशियो अगर अप्लाई करोगे तो वो सब एक्सटेंशन में आ जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है। पहले मैं भी कभी किसी ने बढ़ा दिया, किसी ने सिखा दिया, जब मैं इसका प्रॉपर कोर्स किया तब मुझे समझ में आया कि भाई इससे ज्यादा तो नीड ही नहीं था। तो ये जो पढ़ रहे हो ये कोर्स है। ये क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हैं। ठीक है। उसके बाद आओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे स्क्रॉल करो। नीचे स्क्रॉल करो तो ये आएगा नीचे। तो आप आपके पास जो भी आ रहा है, जो भी कलर चूज करना चाहो कर सकते हो। मुझे ब्लू पसंद है तो मैं ब्लू यूज करता हूँ। यूज वन कलर पर, यूज वन कलर पर ब्लू यूज करता हूँ। आप चाहें तो कोई भी कलर यूज कर सकते हो। वी हैव द लॉट्स ऑफ चॉइस। ठीक है। आप ग्रीन चाहें तो ग्रीन कर लो। ठीक है। ब्लू यूज करता हूँ तो मैं ब्लू रखा है मैंने। बैकग्राउंड हटा देना। आपका बैकग्राउंड बैकग्राउंड आता आता होगा, बैकग्राउंड हटा दो। ठीक है। हटा दो उसको। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। रिवर्स पर क्लिक नहीं करना। ये ध्यान रखना, रिवर्स पर क्लिक नहीं होना चाहिए। दिस इज द मेजर रूल। गॉट इट। इसके बाद हम क्लिक करेंगे प्राइस पर। तो प्राइस पर क्लिक करते ही सब कुछ ओपन हो जाएगा। देखा, जैसे मैंने प्राइस पे क्लिक किया सब ओपन हो गया। प्राइस ओपन आ गया। अब हम क्लिक करेंगे लेवल्स पर। लेवल्स पर क्लिक किया, ये आ गया। सब आ गया देखो। जितने हमने रेशियो यूज कर रहे थे सब आ गया। 0%, 23.6%, 38.2% आ गया, 50% आ गया, 61.8% आ गया, 81% आ गया। ये सारे रेशियो जो है आ गए आपके। मैं इतना बोरिंग नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, जो आप लोग नैपिंग ले रहे हो। तो ये आप प्राइस पर क्लिक करोगे, फिर लेबल्स पर क्लिक करोगे। ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको? लेबल पे आने के बाद परसेंटेज, आपका वैल्यू आ रहा होगा। वैल्यू आ रहा होगा, आप परसेंटेज यूज करो। ठीक है। मैं हमेशा कोशिश रहता हूँ राइट होने का, तो मैं राइट यूज करता हूँ। आप सेंटर यूज कर सकते हो, आप चाहे तो लेफ्ट भी यूज कर सकते हो, चॉइस आपकी है। मैं राइट ज्यादा प्रीफर करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पर टॉप यूज नहीं करता मैं।
मैं यहाँ पर वो मिडिल में यूज करता हूँ। मैं इस चीज को मिडिल में यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है। तो मिडिल में आप यूज कर सकते हो। ठीक है। टेक्स्ट चाहे तो क्लिक कर सकते हो, टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो, और नहीं भी कर सकते हो। टेक्स्ट पे क्लिक करने का मतलब है कि आप इस लाइनों पे लिख सकते हो। आप इन सारे लाइंस पे लिख सकते हो। मुझे जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं इसको नहीं लगाता, तो इसे मैंने हटा दिया है। आप चाहे तो रख सकते हो। ठीक है। फ़ॉन्ट साइज अपने हिसाब से रख लेना। फ़ॉन्ट साइज में कितने कंफर्टेबल हो आप लोग। जैसे कि यहाँ पर 24 लास्ट है, तो 24 ही लास्ट मैंने रखा हुआ है। ठीक है। 20 रखना चाहे तो 20 रख लो, 18 रखना तो 18 रख लो, जो चाहे आप रख सकते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है। और आप ही वो पे लेवल बेस्ड लॉग स्केल करने की जरूरत नहीं है। इस पर क्लिक करने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद आओ और इस टेम्पलेट को सेव कर सकते हो। आप इस टेम्पलेट को अपने नाम से सेव कर लो, जैसे भी सेव करना चाहें सेव करके ओके कर दो। तो इसके अगर आप समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इसकी कॉपी कर लो आप। इसकी कॉपी कर लो। देखो, कुछ नहीं करना है। ठीक है। डन। और आपका ये क्लियर, अब आपका ये तैयार हो गया। ये सारा रिट्रेसमेंट जो है तैयार हो गया। अब मजा आएगा टॉप और बॉटम का आइडेंटिफाई करने के। इससे ज्यादा नीड ही नहीं है था। एक ट्रेडर बनने के लिए। डन। चलें आगे। क्लियर होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप मुझे फटाफट मैसेज करो। इससे रिलेटेड कुछ पूछना था, आई मीन सेटिंग से रिलेटेड। इस सेटिंग से रिलेटेड, क्योंकि इस सेटिंग को जानना बहुत जरूरी था। एक आध क्वेश्चन में देख लेता हूँ फटाफट, ताकि मैं हम लोग आगे बढ़े। चलो जल्दी करो। क्या इससे जानना है इसके रिलेटेड? कैन यू प्लीज रिपीट? रिपीट नहीं होगा। फास्ट चलिए, देखो किसी को फास्ट चाहिए, किसी को स्लो चाहिए, किसी को रिपीट चाहिए। तो देखो, एक खुशखबरी दो। खुशखबरी लोगे? खुशखबरी ये है, रिकॉर्डिंग दूंगा। ठीक है। ठीक है। रिकॉर्डिंग ले लेना। आप तो खुश हो जाओ। हाँ, दूंगा रिकॉर्डिंग, चिल करो। ठीक है। खुश हो ना? चल। ठीक है, चिल करो। तो अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग ले लेना। ठीक है। अब बाकी जित इन सारे रेशियो की जरूरत नहीं है। ठीक है। इन सारे रेशियो को जरूरत उनको पड़ेगी मेरे जैसे मेंटोर की है। जैसे मैं मेंटोर हूँ तो मुझे जरूरत पड़ती है, इलीड पढ़ाता हूँ तो कहाँ कहाँ थोड़ा सा ये यूज होता है, वहाँ वहाँ सिखाना होता है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो इन रेशियो को बिल्कुल भी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है। किसी की जरूरत नहीं है इस चीज, इन सब चीजों की। ठीक है। रिकॉर्डिंग दे दूंगा और क्वेश्चन आंसर भी लूंगा लास्ट में। ठीक है, डोंट वरी। डिफॉल्ट मत रखना। ठीक है। क्वेश्चन ये था कि डिफॉल्ट रहने दूं, नहीं। बिग नो। जैसा पढ़ा रहा हूं, जैसा सिखा रहा हूं, ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है। आपको कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा इसका। तो जैसा बोल रहा हूं, आप उसको मानना पड़ेगा। यही सत्य है। ठीक है। क्योंकि मैं साबित करूंगा ना अपने आप को कि हाँ, ये मैंने जो पढ़ाया सिखाया वो आपके कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। अब इसके इस सेशन के बाद आप चाहो कि मैं मॉडिफाई करना चाहता हूं तो गो है, चॉइस आपकी है। ठीक है। आओ अब चलते हैं। ये रिप्लेसमेंट एक्सटेंशन के बाद अब चलते हैं कि इन दोनों को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये कैसे होगा। ठीक है। तो किसी चीज का भी टाइम पीरियड जो है ले सकते हो। जैसे कि अब मुझे एक अभी बीटीसी लाइव चल रहा है, तो बीटीसी लाइव पकड़ते हैं, है ना। बीटीसी लाइव पकड़ते हैं इसको। ये लाइव चल रहा है। तो अगर मुझे प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल ट्रेडिंग करना, मुझे ये पता लगाना है कि सपोज करो कि मुझे ये पता लगाना है कि क्या ये बॉटम लग गया। क्या ये बॉटम लग गया? तो याद करो, मैंने क्या बोला है कि डाउन साइड के लिए भी ABC ही लगेगा। याद आ रहा है? याद आ रहा है ना? और अप साइड के लिए यही याद दिलाया मैंने कि अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। तो अब पता लगाते हैं हम लोग कि ये जो अभी जो बीटीसी में लो लगा है, ये लो कंटिन्यू हो सकता है या यहाँ पर ये फिनिश हो गया। तो देखोगे, तो ये मेरा ए बना, टॉप पर ए,
बी और देन सी। तो पहले देखो कि ये बॉटम लगा या नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, मैं यहां से रिट्रेसमेंट डाल रहा हूं, देख रहे हो क्या, डॉट 127% पर आके खड़ा हुआ है, डॉट। अब मुझे इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अप्लाई करना, डेली के टाइम फ्रेम पर डॉट 127% खड़ा है। अगर मैं आपको ना पढ़ाता तो, अगर मैं आपको ना सिखाता इसको कैसे अप्लाई करोगे, पता चलता? नहीं। तो मैं परेशान था इस चीज को लेके लिए कि यार कहाँ पर मुझे किसी भी स्टॉक का टॉप और बॉटम जो है पता चल सकता है, तो मैंने इस कोर्स को किया। अब इसी चीज को मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखना हो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, और कहां से क्या हो सकता है। अब देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम, ये मेरा चार्ट, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और मुझे ये पता लगाना है कि क्या ये सच में बॉटम हो चुका है, किसी रेशियो पे खड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, रिट्रेसमेंट डालूंगा, पक्का कहीं ना कहीं खड़ा होगा। अब कहाँ खड़ा है, तो दिख रहा है कि यार ये तो 80% से ऊपर खड़ा है, क्या लगता है, 80% ऊपर खड़ा है। तो हम इसको क्यों यूज करते हैं, हम फिबोनाची में, हम इलियट वेब में इसको क्यों यूज करते हैं, ये बहुत परफेक्ट सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम करता है। ये आपको एज देता है कि कहाँ पे तुम्हें बाई करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है। क्यों ही प्राइस 30, आप देखोगे तो क्यों ही प्राइस 61.8% पे प्राइस रोक रखा है। देखो, प्राइस को 61.8% पर ही खड़ा कर रखा है। इसका मतलब है कि अब प्राइस जो है इससे ज्यादा नीचे नहीं जाए। आई मीन ये आ सकता है लेकिन इससे ज्यादा नीचे नहीं जाए। और यही चीज मुझे ये देखना था 3 मिनट का टाइम फ्रेम पर कि क्या ये टॉप बन के लौटा है या कैसे लौटा है। तो मैं यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालूंगा, देखो डॉट 127% से लौटा। काश मुझे ये पहले से पता होता। एग्जाम्पल अगर मैं सिखाने जा रहा हूं, देख रहे हो, डॉट 127% पलटा ये और क्रैश हुआ। ये लाइव लाइव है ये, ठीक है। तो ये बहुत कमाल की चीज है। तो देखो कैसे रीड करते हैं, समझो। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर प्राइस जो है, अगर मैं यहां से देखूं तो प्राइस यहां से अप ट्रेंड को जा रहा है ना। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में पढ़ा रहा हूं ताकि आप इसको बेस पर इंट्राडे भी कर सकते हो और आप इसको पोजिशनल भी कर सकते हो, समझाने के लिए पढ़ा रहा हूं। तो मैंने आपको बताया कि प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो देखो यहां से प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे रिट्रेस हुआ, फिर वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है ना। गॉट इट। तो आप में से कितने लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आता है, मैं सिंपल तरीके से रख रहा हूं। अगर मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता है तो मैं क्या रीड करता हूं कि ये मेरा हाई है, ये मेरा हाई है, और ये मेरा लो है, लो है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा लोवेस्ट लो था, ये मेरा लोवेस्ट लो है ना। तो किसी भी प्राइस में जब पहले हाई लगता है तो वो अपने लोवेस्ट लो से स्टार्ट करता है। ये कैसे आइडेंटिफाई करना है वो भी सिखाऊंगा। तो पहले लोवेस्ट लो से प्राइस स्टार्ट हुआ, ए बना, और वो जब वो रिट्रेस हुआ, जब ये बी बनाया, जब ये लो लगा, कैन यू बिलीव कि जब लो लगता है तो हम क्या करते हैं, अपने लोवेस्ट लो से हाई की तरफ मार करते हैं, ऐसे हम ऐसे मार करते हैं। देखो रिट्रेसमेंट कैसे डाला मैंने, हमें रिट्रेसमेंट कैसे डाला चेक करो।
समझो इसको, ऐसे डाला, ट्रेंड लाइन देखो, लोवेस्ट लो से हाई पर रिट्रेसमेंट डाला है, डाला है ना, बहुत स्लो चल रहा हूं, और मैं उम्मीद के साथ चल रहा हूं कि आप एक्सपीरियंस है चाहे बिगिनर हैं जैसे भी हैं, आप इसको इजीली समझ सकें। देख रहे हैं लोवेस्ट लो से हाई लगाया। तो जब हम लोवेस्ट लो से हाई पर रिट्रेसमेंट डालते हैं, तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि प्राइस जो है रिट्रेस कर रहा है तो कितना रिट्रेस कर सकता है। तो कीप इन माइंड, जब भी प्राइस रिट्रेस करेगा तो मैक्सिमम कितना आ सकता है गाइस, मैक्सिमम 81.2% तक आ सकता है। कोई भी प्राइस अगर रिट्रेस हो रहा है तो बॉटम वो फिनिश करता है 81.2% पर। और कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कैमरा ऑन करके क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, कैमरा ऑफ करोगे तो मैं क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाऊंगा। ये आप लोग थोड़ा सा आपको ऑड लगेगा, बट कोशिश करना है कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग फ्री मिलेगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी यार। कहते हम मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा, चिंता ना करो। ठीक है, चिल करो। अब पहले ध्यान से समझो इस चीज को, ठीक है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। मैं पढ़ा ले, पहले पहले पढ़ा लो, उसका क्वेश्चन आंसर लूंगा, डोंट वरी। अमित जी हैंड नीचे कर लो, मैं पढ़ा लो सिखा लो, रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, जो समझ में आएगा हम उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन। पहले देखो इस चीज को, क्या क्वेश्चन है आपका, पहले पहले देख लीजिए। आई थिंक परेशान लग रहे हैं आप, बताएं। सर चैट मेरा डिसेबल है इसलिए मैं मैसेज कर रहा हूँ। बताएं, चैट डिसेबल, सबका डिसेबल, चैट डिसेबल्ड है। ठीक है, नहीं कुछ रिप्लाई कर पा रहे हैं ना इसलिए मेरे को लग रहा है ना कि ना, शायद। चैट डिसेबल्ड इसलिए कर रखा है कि पढ़ाई पर फोकस रहे। ठीक है सर। गाइस, सही किया है ना मैंने। अगर हम किसी को कंफर्ट जोन से बाहर रखेंगे तो इंसान कंफर्ट जोन में जाता है। मैंने क्या किया कि आप कंफर्ट जोन में ना बैठो, आप पढ़ाई पे फोकस रखो, इसलिए मैंने चैट बॉक्स बंद कर दिया है, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को अदर वे में मत लेना। हमारे पास जितना टाइम है उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। तो देखो, हम प्राइस का जब भी रिट्रेसमेंट आता है, प्राइस का जब भी लो लगेगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्राइस रिट्रेस करेगी तो वो मैक्सिमम 81.2% तक कर सकता है। तो मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम उसका यही रहेगा, मिनिमम 23.6%। ठीक है, और आप इस चीज को बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। आप लो किसको मानते हैं, लो आप उसको मानते हैं उसका प्रीवियस लो नहीं कटा हो। ये इसका प्रीवियस लो था, लोवेस्ट लो। ठीक है, आपके चार्ट पे लगाओ, अपने अपने चार्ट पे लगाओ, 1 मिनट का टाइम दिया, चलो कोई भी चार्ट ओपन करो, लगाओ, ट्राई करो, गो हेड, जल्दी ट्राई करो अपने अपने चार्ट पर, ताकि हम लोग साथ साथ सीखते रहे ना। लगाओ, अपना कोई भी चार्ट ओपन करो, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लो यार। निफ्टी का भी चार्ट ऐसे चल रहा है, टॉप लगा है ना, उसका प्राइस नीचे आई है ना, तो जो 7 अप्रैल का जो लो लगा है ना, 7 अप्रैल का लो लगा है, वो ऐसे ही लगेगा। ठीक है, तो ये लोएस्ट लो लग गया। अब यहां से प्राइस जो ऊपर गया, तो ये क्या लगा, ये हाई लगा, हाई लगा ना। और इस हाई को आपने क्या मार्क किया था, ए मार्क किया है। अब इस इसी हाई को आपने क्या मार्क किया हुआ है, 1 भी मार्क किया हुआ है। तो आप पहले यही करते हो, आप कोई भी चार्ट देखते हो तो पहले आप उसको कैसे मार्क करने जा रहे हो, पहले उसको ऐसे ही मार्क करते लोवेस्ट के बाद। तो मैंने आपको सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि उसके बाद जब ये टॉप लगता है, अभी टॉप लगता है कि टॉप कहाँ लगा है वो भी सिखाऊंगा। तो पहले ये ध्यान दो कि प्राइस ने जो लो लगाया है, यहाँ पर, सॉरी मैं थोड़ा सा इस पर, सॉरी मैं थोड़ा सा ना वो कर दिया, लिख दिया, जस्ट कंट्रोल बी ना, सॉरी यहाँ से लिखी डिलीट हो गया। मैं इसको हाई लिख देता हूँ, ये हाई, या
ए, ठीक है ना, या 1, ठीक है ना। तो ये मेरा ये टॉप था। अब इसके बाद प्राइस का रिट्रेस देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली नीचे की तरफ हुआ है, ये कितना परसेंट आया। तो मैं लो से यहां पे क्लिक करूंगा, लो से यहां तक खींच के लाऊंगा, लाया। स्टॉक्स में भी ऐसे अप्लाई होगा, कहीं से भी अप्लाई करो ऐसे ही आएगा, देख रहे हो। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि बी हो, ध्यान देना, जिसको बी रीड करना है बी रीड कर सकता है, जिसको टू रीड करना है वो टू रीड कर सकता है, चॉइस आपकी है। आप चाहें तो इसको ए वन रीड कर सकते हो, रीड कर सकते हो, इसको टू रीड कर सकते हो, ए बी भी रख सकते हो, चॉइस आपकी है, ठीक है। तो आपका लो कहाँ लगा बताओ, और रिट्रेसमेंट कैसे डाला मैंने, देखो, लोएस्ट लो से हाई तक डाला मैंने, डाला है ना। तो मेरा बॉटम कहाँ लगा, 50% पर। तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि कल को ये प्राइस टूटता है तो वो 81.2% तक मैक्सिमम टूट सकता है। बट ध्यान में ये भी रखना है कि जब प्राइस टूट रहा है, सुनो, जब प्राइस ब्रेक होता है, आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि मेरी ये जो प्राइस है वो 81.2% तक टूटती है, और उसके बीच में यहां से लेकर यहां तक इसके बीच में अगर कोई भी बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया तो वो मार्केट वहीं से रिवर्सल लेगा। 23.6% से लेकर 81.2% तक आपको एक कंसंट्रेशन अपने स्टॉक पर फोकस रखना है कि ये मेरा स्टॉक जो है कहां पर बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन दे रहा है। तो देखोगे तो यहां पर परफेक्ट इसने ट्यूजर बॉटम का बॉटम डाला, ट्यूजर बॉटम जिसको बोलते हैं, कैंडलस्टिक। अब कैंडलस्टिक पैटर्न आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, आप गूगल से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ सकते हो कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बहुत बढ़िया इसने क्या बनाया, ट्यूजर बॉटम, और देखो क्या हुआ, और बी का फॉर्मेशन हुआ। तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करो, या डेली के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करो, वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करो, ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही लगेगा। और आपको आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा जिस टाइम फ्रेम पर आपको ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद को कि आप किस टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो। बात समझ में आ रही है ना। आपको अपना अब तक जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो उसको चेंज बिल्कुल मत करना, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस टाइम फ्रेम पर आप कंफर्टेबल हो उसी टाइम फ्रेम पर ये डालो, ये चेंज मत करना, क्योंकि आप उसके आदी हो चुके हो। बस ध्यान में रखना कि कोई भी प्राइस का टूटता है तो आपको बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन ध्यान पर रखना है। तो जैसे बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन बने, आप उसके नीचे वाले का स्टेटस रखना है। और अब जैसे कि ये देखोगे कि प्राइस ने 50% के बाद ये रिवर्सल लिया, तो 1 बना, 2 बना, आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे आगे। अब हमें ये पता लगाना है कि जो सी बन रहा है इसको क्या बोलते हैं। सी को बोलते हैं हायर, हायर, हाई। और इस हायर हाई को भी रख सकते हो, इसको सी रख सकते हो, इसको वेव थर्ड भी रख रीड कर सकते हो, कुछ भी रीड कर सकते हो, चॉइस आपकी। सी रीड कर सकते हो, थर्ड रीड कर सकते हो, ठीक है। हेलो, समझ में आ रहा है, जरा चैट करके बताओ मेरे को, चैट पे बताओ मेरे को, समझ में आ रहा है ना थोड़ा सा। मुझे भी 45 मिनट्स हो गया, मुझे बताओ तो सही, ये समझ में आ रहा है ना, सही जा रहा हूँ ना, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो सही जा रहा हूँ। फीडबैक जरूरी है यार। कहीं कुछ लैक हो जाए तो थोड़ा सा इशू हो जाती है ना। चल, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी दूंगा, और ताकि आप इसको, और ये कमिटमेंट करना होगा, इस रिकॉर्डिंग को यूटिलाइज करोगे, देखोगे, ठीक है। गुड मैन, गिव इट अप। चलो, चलो आगे बढ़ते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिस ईमानदारी से मैं पढ़ा रहा हूँ, पेन में हूँ इस वक्त, पेन का मतलब है कि इस वक्त मेरा सर दर्द बहुत हाई लेवल का है, हाई लेवल का। तो मैं जिस पेन में आपको पढ़ा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ,
Recording in progress. कब बंद हो गई थी? रिकॉर्डिंग बंद थी क्या? अच्छा, चलो कोई ना। अभी हमारे पास टाइम है, मैं उसको फिर से सिखा दूंगा, करा दूंगा मैं। आई थिंक रिकॉर्डिंग बंद नहीं थी, बीच में रिकॉर्डिंग शायद बंद थी, किसी ने मुझे ध्यान ही नहीं दिलाया। आई विल टॉक टू यू, डोंट वरी, आई विल टीच यू, डोंट वरी, कीप पेशेंस, आई विल टीच ईच एंड एवरीथिंग अगेन, डोंट वरी, ठीक है? आओ, मैं चैट बॉक्स फिर से बंद कर दिया, इसको फिर से सिखा दूंगा, चिंता ना, ठीक है? अब समझो, अब समझो इसको। यहां पर हमारा ए हो गया और ये बी हो गया, ये रिट्रेसमेंट वगैरह सबसे बता, फिर से बता दूंगा मैं। ए हो गया, बी हो गया। सवाल ये पैदा होता है कि जो हायर हाई लगता है वो कहाँ लगता है? तो ये लगता है जब हम रिट्रेसमेंट डालेंगे, यहां से ध्यान देना, ए से बी का डालोगे, अब ए से बी का डालोगे, ऐसे डालोगे, ये रिट्रेसमेंट ऐसे डालोगे, ठीक है? ये रिट्रेसमेंट आपको ऐसे डालो। तो जिस तरह से आपने ये पढ़ा कि कोई भी प्राइस का फॉल आता है तो वो आता है मैक्सिमम 81.2% और मिनिमम 23.6%। इसी तरह प्राइस भी अगर टॉप बनाता है, प्राइस भी अगर हाई बनाता है, तो वो कम से कम अगर प्राइस हाई बनाएगा तो वो 127% पर बनाएगा। वो ट्वेंटी वो 127% बनाएगा, ये कम से कम बनाएगा। और ज्यादा से ज्यादा कहाँ बनाएगा मेरे भाई? हायर हाई जो है 127% पर बनता है। तो हमारा सी कहाँ बना? 127% छोड़ो, आगे बना है, बहुत ऊपर बना है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर ट्रेड पकड़ा है, ये भी ध्यान देना, हमें अगर ट्रेड मिला है, परफेक्ट ट्रेड मिला था 50% पर, क्योंकि बुलिश कॉर्नर पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, और ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। और आप जब लेकर चलोगे तो 127% पर आकर सरेंडर करना सीखो। और यही आपको सीखना है कि जितना मुझे मिनिमम टारगेट मिल जाएगा वो हमें कवर करना है। आप इस स्टॉक मार्केट में लालची ट्रेडर की तरह मत रिएक्ट करना। यार तुम तो पढ़ा रखे हो कि प्राइस जो 261.8% तक जाता है, और आपने यहाँ पर 127% बुक कर लिया और आपको रिग्रेट होने लगा। आपने 127% बुक किया, ये फीलिंग आ गई क्या यार, मैंने ये तो रैली ही मिस कर दी। आप ये नहीं देख रहे हो कि मुझे यहां से यहां तक अपॉर्चुनिटी जो मिली है, ये जो ग्रैब किया है, क्यों इसके पीछे कर पड़ूंगा मैं? ये समंदर है। आप इस समंदर से एक लोटा पानी ले लोगे तो उसी से खुश होना सीखो। तो हमारा कंप्लीट कहाँ हुआ? यहाँ पर कंप्लीट। सी हमारा हायर हाई यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और ये मिनिमम टारगेट था, ये मिनिमम टारगेट है। और मैक्सिमम टारगेट कहां तक जाएगा भाई? तो मैक्सिमम टारगेट 261.8% तक जाता है। तो हमारा ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, सी कंप्लीट, वन कंप्लीट, टू कंप्लीट और थ्री कंप्लीट। तो कभी दिमाग में चल रहा है ना, यार ये अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा? तो अगला स्टेप पर जाने के लिए मुझे ये था कि आप में से कितने लोगों ने शक्तिमान देखा हुआ है? शक्तिमान कितने लोगों ने देखा है? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, खोला है, मैंने चैट बॉक्स खोल रखा है। शक्तिमान किस किसने देख रखा? क्या यार तुम शक्तिमान नहीं देख पाए? चलो, बहुत बढ़िया। ये जितना सोच रहे हो ना कि मैं कैसे ये लगाऊंगा, ये सब रेडीमेड मिलेगा, सब कुछ रेडीमेड मिलने वाला है, ठीक है? डोंट वरी। मैं तो जनरली पूछा था कि शक्तिमान किस किसने, माई फेवरेट, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी शक्तिमान देखा था। तो शक्तिमान में क्या देखा आपने कि गंगाधर ही शक्तिमान था, और शक्तिमान ही गंगाधर था, राइट ना? क्यों संजय जी, आप शायद नहीं देखे होंगे।
गंगाधर ही शक्तिमान था ना, और शक्तिमान ही गंगाधर था। इसी तरह इसमें क्या होता है सुनो, इसमें क्या होता है स्टॉक मार्केट में कि जब हम ए पर चलते हैं, बी पता चल गया, और सी के बाद भी तो मूव आता है, तो जैसे ही आप सी को कंप्लीट करते हो, ध्यान से सुनना, जैसे ही सी कंप्लीट हुआ, और सी हमारा कहाँ कंप्लीट हो रहा है, 127% पर मिनिमम। मैक्सिमम कहाँ कंप्लीट होगा, टू मैक्सिमम 261.8% पर। तो जैसे ही सी कंप्लीट हो, ये सी ए में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, यही वाला जो सी था, इसको अगेन आप क्या मार्क करोगे, ए में, अगेन, अगेन मार्क करो। ठीक है, क्या बोला मैंने, जहां भी सी कंप्लीट हो और वहां पर बियरिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो, बियरिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होगा, तो वही सी ए में कन्वर्ट हो जाएगा, आप उसको अगेन ए लिखोगे, और प्राइस जो है नीचे आएगा, ऐसे आएगा ना नीचे, और आता भी है, नीचे आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन बी हो जाएगा, अगेन बी हो। ठीक है, दिखाऊंगा ये सब दिखाने वाला हूं मैं, अगेन बी हो जाएगा। फिर वही बात आ जाएगी, तो जब अगेन बी हो गया तो अगेन सी हो जाएगा, ये मेरा सी हो जाएगा। तो जहां, आप ध्यान देना कि जो सी है वही ए है, और जो ए है वही सी था, है ना। अब यहां पर सी कंप्लीट हुआ, तो क्या हो गया, ये अगेन किस में कन्वर्ट हो गया, अगेन ए में बन, अब अगेन ये फिर से ये ए बन गया, फिर से ए बन गया। तो मार्केट का जो स्ट्रेटजी है, मार्केट का जो सेटअप है ना, वो एबीसी के नेचर में जाता है, और जब तक उसका लो नहीं करता, प्राइस इसी तरह एबीसी एबीसी के नेचर में प्राइस जो है चलना शुरू करता है, और जब टूटेगा तो फिर से ये क्या बनेगा, फिर से बी बनता है। अब बताओ, सिंपल हुआ। और सबका रूल यही है, सबका रूल्स गाइडलाइन सिखाने जा रहा हूं मैं। अब क्लियर हुआ। जो लोग मेरे से जो पूछ रहे थे कि आपने थी, आज आपने नहीं पढ़ाया अब क्लियर हुआ, देखो, आपने क्या पढ़ा, वन पढ़ा, टू पढ़ा, थ्री पढ़ा, फोर पढ़ा, और आप यहाँ कहाँ 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 खड़े हो गए, फाइव पर खड़े हो गए। ये आपका फाइव कंप्लीट हो, देखो यहाँ पर फाइव हो गया, हुआ ना कंप्लीट। और आपका यहाँ पर, आप अगर इजी डेप वाले हो तो आप यहाँ पर वन रखोगे, ये आपका टू है, आपको पता है कि टू मेरा 81.2% आता है, और आपको ये भी पता है कि मेरा जिसको मैं थ्री रखूंगा वो मेरा 127% आता है। मैं बेब फोर पढ़ाने वाला हूँ अभी, अभी मैं आपको बेब फोर पढ़ाने वाला हूँ, फाइव भी पढ़ाने वाला हूँ मैं। क्लियर हुआ ना, है ना सिंपल। अब बताओ, क्लियर हुआ, बताओ चैट बॉक्स में बताओ मेरे को, क्लियर हुआ कि कैसे एबीसी का फॉर्मेशन होगा, और कैसे वन टू थ्री फोर जाता है। अब देखो, वन टू थ्री फोर फाइव मार्केट में चलता है, हम उसको, हम अगर उस पर रिट्रेसमेंट डाल डाल के पकड़ेंगे ना, तो मुझे मजा आ जाएगा। तब हमें पता चल जाएगा कि हमारा वेव फोर्थ है, कि हमारा सी वेव है, कि बी वेव है ना, क्लियर हुआ ना। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बेफिक्र रहो। अब इसकी कॉपी ले लो, रिकॉर्डिंग दूंगा, लेकिन इसकी कॉपी ले लो, इसकी फोटो ले लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ले लो, इन सब का कॉपी ले लो, ये जरूरी है। जय श्री राम, लेकिन ठीक है, क्लास के टाइम पर, चलो, ठीक है, डन हो गया, आगे बढ़े, लिखो इसको, इसको कॉपी कर लो, और याद रहना चाहिए। चलिए आगे, मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, ढेर सारे एग्जांपल दिखाऊंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। मजा आ रहा है ना, चलो, देखो, तो ये मेरा वन, ये मेरा टू, ये मेरा थ्री, अगेन
तो जब ये कंप्लीट हुआ, अब यहाँ पे ध्यान देना कि जब मैं मुझे ये पता लगाना था कि ये टॉप कहाँ बना, तो मनोज तुम तो सिखा रखो 127 बिल्कुल। आप रूल्स को ब्रेक नहीं करोगे। अगर आपने बॉटम पर ट्रेड पकड़ा है, बॉटम पर ट्रेड पकड़ा है, तो प्लीज 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 इससे रिक्वेस्ट कि आप 127% से ऊपर मत जाना। जरूरत नहीं, पैसा आपको यहीं बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमारा 1 2 3 कंप्लीट। अब ये जो जो टूट रहा है, ये कितना टूट सकता है? तो आप क्या करोगे, आप कैसे लगाओगे? तो रिट्रेसमेंट क्या डालोगे? रिट्रेसमेंट डालो। तो कभी आपको एक चीज जो मैं आपको सीक्रेट जो बताने जा रहा हूं, सुनो। हम रिट्रेसमेंट डालते क्या है, उसके प्रीवियस स्विंग से पकड़ते हैं, है ना? हम इसको स्विंग से पकड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि यार यहां से स्विंग चला है, तो स्विंग तो हमारा ये है। तो इसका इसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानते हो क्या है? इसको बहुत रिसर्च करने के बाद पता चला कि हम इसको रिट्रेसमेंट बी से यहां तक क्यों लगाते हैं यार। मैं कभी कंफ्यूज जाऊंगा कि ये कहीं ये पकड़ूं कि ये पकड़ूं, किसको पकड़ूं मैं? मानते हो नहीं चीज को? आप में से बहुत लोग कंफ्यूज रहते हो कि ये बॉटम कौन सा है, ये था कि प्राइस ये थी। और बहुत बार वीडियो में आपने ये भी देखा होगा, लोग कहीं से कहीं का कहीं से लगा देते हैं। यहां से लगा, देखो यहां से बटन लगाया, प्राइस 50% रिवर्स किया। अब यहां से लगाओ, यहां से लगा के सिखाया, तो देखो प्राइस 38.2% रिवर्स किया। अगर मैं आपको यहां से लगा के दिखाऊं यहां से लगा के दिखाऊं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि प्राइस 23.6% रिवर्स किया। तुम ही ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, कमी तुम्हारे अंदर है। मैं तो मेंटर हूं तो मैं तो गलत साबित कर ही दूंगा मैं। मानते हो कि नहीं? अगर मैं जनरली ये होता है ना कि जब मुझे स्टूडेंट को एक्सक्यूज देना है, तो मैं तो कहीं कहीं बॉटम पकड़ सकता हूँ। राइट या रॉन्ग? तो इसका सीधा सा सिंपल सा सॉल्यूशन रखना दिमाग में, कि इसको ना ज्यादा दिमाग मत लगाना, पर दिमाग में रखना कि जहां से चला था वहीं पकड़ना है बस। जहां से प्राइस चलेगी, सबका रिट्रेसमेंट बॉटम से ही लगेगा। छुट्टी करो सबकी, कोई बीच में इंटर करने की जरूरत नहीं है। जैसे फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनो। कि जैसे ए रहा, बी रहा, सी रहा, और ये जब टूट रहा था, तो दिमाग में चला कि यहां से क्यों ना डालें। मत डालना। आज आपको सिंपल दिख रहा है, मैं समझा रहा हूं सिंपल दिखेगा, मैं बता रहा हूं सिंपल दिखेगा। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा, जब अब आप अकेले पढ़ोगे तो क्या करोगे? तो ध्यान रखना कि जहां से शुरुआत किए थे वहीं पकड़ना है। क्यों ऐसा? क्योंकि प्राइस का नेचर है ऐसा कि प्राइस जहां से चलता है वहां तक आ जाता है। प्राइस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहां से स्टार्ट करेगा वहीं खड़ा होगा। इसलिए प्राइस का हमेशा हमेशा बॉटम पर ही कैप्चर किया जाता है, बॉटम पर ही लगाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो 1 2 3 4 5 करोगे, तो आपका ये जो फोर बनेगा, अब बताओ फोर कहाँ? फोर देखोगे तो .23.6% बना। अगर मुझे अगर मुझे ये पढ़ाना हो कि नहीं बॉटम तुम यहां से लगाना, अब मैं क्या पढ़ाऊंगा अभी? बताओ, क्या बोलूं मैं? अब मैं अपने स्टूडेंट से, मैं जो 2.5 3 मैं 270 स्टूडेंट जो बैठे हैं उससे क्या बोलूंगा कि प्राइस तो 23% से रिवर्स करिए। तुम वहां पे लिए, तुम डरे क्यों भाई? तुम्हारा तो स्टॉप लॉस ये था 38.2%, तुम डरे क्यों? और दिस इज द फेक, दिस इज द फॉल्स, दिस इज रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ फिबोनाची। और दिस इज द एक्चुअल, क्योंकि जहां से प्राइस चलता है वहां से लगाया जाता है। अब बताओ, जो 199 का रुपीज देकर मेरे पास बैठे हो, सो सीखे, ये 3.5 लाख देकर सीखा था मैंने, अब एग्जाम प्रैक्टिकल करके, और मैंने आपको ऐसे सिखाया है। और यही चीज डॉट इलेटर में अप्लाई होती है। डॉट। हाउ इज द फीलिंग? कैसा लगा? अच्छा लगा ना? मजा आया ना?
यही करना है। कभी मार्केट के रेट बिल्कुल मत देखना, हमेशा टॉप और बॉटम पकड़ने, टॉप पर और बॉटम पर रिट्रेसमेंट डाला, कभी गलत नहीं हो सकते, और यही साबित करूंगा मैं। अब देखो, .23.6 पर पलटा, और ये हमारा वेब फोर्थ बनता, बी बनता दोबारा, और यही करना है। कभी नहीं गिरोगे। देखो डॉट, जिसको डॉट बोलते हैं, अगर मैं यहां से लगाता तो चल, कोई ना, ठीक है ना। तो वेव फोर्थ हमारा कहां तक आया, 23.6। अब सवाल ये पैदा होता कि ये कितना आ सकता है, बताओ। पढ़े हो ना, टेक्निकल क्लासेस जानते हो ना। चलो, क्वेश्चन अब मेरी बारी है। चलो पार्टिसिपेट करो, अब बताओ कि वेव फोर्थ कहां तक पढ़े हो। मेरा जो जो मेरे को जानते हैं यूट्यूब से, वो बिल्कुल ना बोले। मैं बोल रहा था ना कि जो मेरे मेरे से पढ़े हैं, जो यूट्यूब पे मुझे फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, वो बिल्कुल ना बोलें। जो भी भाई बहन नए हैं, बताओ। 50% है ना, ये सब पुराने हमारे स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट क्या है, ये सब सीखे हैं हम, यहीं पे सिखाया है मैंने इन लोग, और अभी तो मेरे भी स्टूडेंट हो। चलो कोई ना, चलो, गुड गुड। तो मैक्सिमम 50%, ठीक है ना, तो लिख लो इसको। वेब, सुन, वेब बी, बी का मतलब, जब दोबारा बी बोलूं तो बी का मतलब ये सेकंड वाला बी नहीं, सेकंड वाला बी नहीं, वेब फोर्थ वाला, ठीक है ना। मैं इसको बेकायदा मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। लिखो इसको। मैक्सिमम कितना डालोगे, मैक्सिमम 50% डालना, मैक्सिमम। ऑडिट, अभी आगे दिखाऊंगा, ठीक है। अब सी कंप्लीट, बी कंप्लीट, यही फिर से बी बन गया, ये फिर से बी बना। आगे चलो सी की तैयारी करो। ठीक है, तो इसको हटाओगे, और वही काम करना है सी के लिए भी। अब यहां से सी के लिए ए से बी का रिट्रेसमेंट डालोगे ना, तो वही काम करना था। फिर से हायर हाई से लो का रिट्रेसमेंट डालो, ऐसे। और मैंने क्या पढ़ा रखा है, बताओ, क्या पढ़ा रखा है कि टॉप और बॉटम जो है हमारा कहाँ बनेंगे, 127%, डॉट 120। सोचो मैंने क्यों बोल रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं कि आप 127% पर आके पोजीशन क्लोज करोगे, बताओ। सी रखो, 5 रखो, अगेन ए रखने का दिल करा तो अगेन ए रखो, लो अगेन ए भी रख सकते हो। सोचो अगर मैं 127 ना पढ़ाया, फिर पकड़ोगे कैसे। अब बोलूं कि नहीं, इसको कवर कर लो, इसके बाद क्या करना है, देखो। पढ़ना तो 261.8% है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो हमारी जो औकात है यहीं तक है। हम यहीं तक अपनी लिमिटेशन को जानते हैं कि भैया जो मिल रहा है, 127 प्राइस आ गया, काट के निकल लो, और नहीं निकलेगा तो फिर मरेंगे। देखो, मौका ही नहीं दिया प्राइस भाई, ये रेट ने मौका ही नहीं दिया। सोचो कहां तक क्रैश हुआ। अगर मैं ना बोलूं कि नहीं, इसको जो है आगे लेके जाओ, 261 पॉइंट बना, पढ़ो। पढ़ना अलग है, सीखना अलग है, ट्रेडिंग अलग है। ट्रेडिंग में क्या होता है, डर लगता है। पढ़ तो लिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है पढ़ना। कितने लकी हो आप लोग ना, पढ़ भी रहे हो, खा भी रहे हो, कितना मजे की लाइफ है, और आप दोस्त देते हो। कितने बढ़िया है ना। अब ये हमारे लिए कितना ब्यूटीफुली डिजाइन हुआ कि 127% आया, और काट के निकल लो। क्यों वेट करने का, 261% आएगा ना, क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि आप यहाँ से जो है आगे मत जाना, 127% पर थ्री से, और ए से बी का रिटर्न डालना, और यहीं पर आके क्लोज कर देना, मत रिग्रेट करना कि यार आगे भी तो प्राइस गई है। छोड़ दो, शांति से बैठो। अब मैं आपको आगे की बात बताता हूं। तो आपने क्या पढ़ा कि ये मेरा अगेन ए है, अगेन ए है ना, टॉप ये ए है ना, बोलो। ये तो यहां तक समझ में आ गया ना।
यहां तक समझ में आ गया ना? तो एक के बाद जो क्रैश आया है वो क्या है? तो ये यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालोगे ऐसे। ठीक है, ये रिट्रेसमेंट डालोगे, ये क्रैश हुआ है, तो कहां तक आएगा ये? तो ये आएगा अपना यहां तक, ये बी बनेगा मैक्सिमम। तो कभी दिल कर रहा है बाय करने के लिए, तो बाय कहाँ करोगे? 81.2% बाय करो। क्यों? बीच से भी तो है नहीं, ये दिखने के लिए है, ये दिखने के लिए है। ये एक बार आएगा यहां तक, वहां पर हम पकड़ेंगे इसको। चलें आगे, आगे चलें, चलो आगे। क्लियर हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? रिकॉर्डिंग लेना और इसको और समझना है इसमें। कल भी पढ़ाऊंगा, कल भी सिखाऊंगा, इसको कंठस्थ कर लो, हम इसको ये मगअप कर लेना। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? फिर इसको चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको निफ्टी के चार्ट पे अप्लाई करके दिखा दूं। निफ्टी के चार्ट पे चलो अप्लाई कर लो। अब यही निफ्टी का 15 का टाइम फ्रेम। अब तो कहोगे अब तो मैं आग लगा दूंगा अब तो मैं कर लूंगा, अब तो मैं इसको कर लूंगा। कर लोगे ना? कितना सिंपल है। ये ए रहा। और हाँ, जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो तो मैंने बताया ही नहीं आपको। पता है आपको ए रेडीमेड मिलता है, ये आपको रेडीमेड मिलेगा। जब भी कोई भी चार्ट ओपन करोगे ये ऑटोमेटिक बना बनाया मिलेगा। सबसे प्लस पॉइंट है कि मार्केट आपको हमेशा ए बना बनाया देता है। और मार्केट में आप लोग जो है, एक चीज ध्यान रखना जो मैंने रियलाइज किया है, हम सब कुछ सीख चुके बैठे हैं ना आदित्य। लगता है ना कि सब कुछ आते हैं, तो आप सभी लोग कान को सुनना, हम सबको सब कुछ पता है ना, टेक्निकल पता है। और कोविड के बाद तो सब कुछ हम लोग अवेयर हो ही चुके हैं। टेक्निकल आती है, थोड़ा बहुत वेब सीरिया जाता है, ये सब टूल्स वगैरह लगाने आ ही गया है, और फंडामेंटल तो कर ही लेता हूँ। जब सब कुछ आता है तो किस बुक में ये लिखा है कि इतना पढ़ने के बाद भी गधों जैसी हरकत करने का, कि दूसरों को फॉलो करो? पता तो सब कुछ अपने को है ही है। और 99% आपने ये देखा होगा कि मैं ही सही था। मानते हो नहीं? मैक्सिमम टाइम आप ये खुद को रियलाइज करना। और जितना आपने दूसरों को फॉलो किया है, आपने डर की वजह से आज अच्छा पैसा नहीं बना पाए। तो मैं एक चीज सीखा है अपने, कभी आप मेरे को देखोगे कोई दूसरों को फॉलो करते हुए, दुनिया क्या कह रही है, कभी देखा कहीं मतलब न्यूज स्प्रेड करते हुए, न्यूज पे बात करते हुए, उसके बारे में बात करते हुए? पहले खुद के बारे में बात करो। सीख तो सब कुछ लोगे, लेकिन जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होगा, फिर कैसे ट्रेडर बनोगे? मैं सिखा तो सब कुछ रहा हूं, और मैं ही क्या, पूरी दुनिया सिखा रही है आपको सब कुछ। लेकिन सीखना क्या था? सीखना यह था कि किस दिन इस बंदे को फॉलो करूंगा मैं, जिसको मैं डेली देखता हूं, जिसको मैं डेली शीशे में देख रहा हूं, तो उसी को नहीं फॉलो करता हूं। मैं सीए हूँ, सीएस हूँ, सीएमटी हूँ, एमबीए कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, सब कुछ अपने बलबूते पे किया था मैंने। और इतनी बड़ी डिग्री लेके बैठा मैं, इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठा हूं मैं, अच्छी सैलरी ले रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरे को मेरी बुद्धि की गायब हो जाती, मेरी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो जाती है जब मैं मार्केट में बैठता हूँ। पता नहीं किस दिन चुल्लू भर पानी में डूबूंगा मैं। ऐसे लोगों के तो ऐसे ही इलाज होता है ना। ये तो पढ़े लिखे गधे कहलाएंगे ना हम लोग, अगर हम दूसरों को फॉलो कर रहे हैं तो। आज जो सिखा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ आपको पहले से पता नहीं था? पता था, मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया बस। तो आज से अब से इस सीखो चाहे ना सीखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस क्या फॉलो करना है, खुद को फॉलो करो। मैंने वही किया है, ये मेरा सबसे अच्छा लगता है कि भाई मैंने अपने आप को फॉलो करता हूँ।
और मैं देखा कि मैं मैक्सिमम टाइम सही रहता है। आई लव इट। आई लव माई सेल्फ। और ये फॉर्मूला याद कर लो। आई लव माई सेल्फ। बूढ़े हो यंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ आता है। ये क्यों हरकतें करते रहते हो कि समझ में नहीं आ रहा? समझ में सब आ रहा है। वो गंदगी भारी पड़ी है दूसरों का देख के। सब कुछ समझ में आ रहा है। इतने तो पागल नहीं, बच्चा पाल रहा हूँ, बच्चा को बड़ा करके यहाँ भेज दिया, ये कर दिया, बच्चों को ये खिला दिया, बच्चे से बेटर मैं जानता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मैं ये सब नहीं, हरकतें नहीं कर पा रहा, फिर भी मैं ट्रेडिंग नहीं कर पाया मैं। ठीक है, अगर मेरी बात बुरी लगे तो लगनी चाहिए थी। ठीक है ना? तो देखो कितना सिंपल था, है ना? अभी भी सिंपल है ये, अभी दिखाऊंगा तो फिर भी सिंपल आएगा। अब देखो, ये ए था ना ये। तो मैंने क्या बताया कि गंगाधर ही शक्तिमान था और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो कहीं ना कहीं ये सी रहा होगा। था ना सी? बोलो। कहीं तो कोई सी रहा होगा ना ये। तो मैं क्या करूंगा कि अब पता लगाऊं कि मेरा बी कहां तक है, मेरा वेब सेकंड कहां तक है। तो मैं यहां से यहां तक डिटेल्स में डाला, देखो कितना आया। .61.8% पर। तो क्या मुझे नहीं पता था कि 61.8% बुलिश का पैटर्न बनता है? क्या मुझे नहीं पता है? मैंने यही तो सिखाया कि टूटने दो, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो इसको। 61.8% पर बुलिश कैंडल पैटर्न बना, जिसको क्या बोलते हो, इसको, इस पैटर्न क्या बोलते हो, इस पैटर्न क्या बोलते हो? मॉर्निंग स्टार बोलते हो। पढ़े हो ना मॉर्निंग स्टार? अब बताओ, ये मॉर्निंग स्टार बना, 61.8% बना, 81.2% स्टॉप रख लेते हैं। बी बना। बहुत सिंपल है। मैंने बोला भी था यहाँ बाई बन रहा। आप एक्स पे मुझे फॉलो करते हो, तो मैं बोलता हूँ एक्स पे, मैं पोस्ट करता हूँ मैं। अभी अपना एक्स का भी हैंडल दिखाऊंगा। ए बना, बी बना, और बी देखो कहाँ बना। .61.8%। डॉट। तो जितने मैंने रेशियो लिखवा रखे ना, इसको भूल मत जाना जी। और सब पानी पी लो यार, गला सूखने लगा। आप लोग ही पी लो। चलिए आगे। चलो देखो, तो हमने क्या किया, यहाँ पे बाई करते हैं। बाई करने के बाद मैंने आपको ये सिखा रखा है कि सी आपको कहाँ मिलेगा, 127% मिलेगा। पेशेंस का खेल है सारा। तो मैं ए से बी का रिट्रेसमेंट डालो, ए से बी का। तो क्या आपको नहीं पता था कि 127% आता है? वो बोनस मिल गया भाई। 161 बोनस है। मनोज ने काटना सिखा रहा है, एग्जिट, स्ट्रिक्टली एग्जिट। एग्जिट 127% पर कुछ भी हो जाए। ट्रम्प मोदी में क्या चल रहा है, वी डोंट नो एनीथिंग। न्यूज क्या चल रही है, वी डोंट नो एनीथिंग। 127% पर निकलना है, मीन से निकलना है। बोनस मिलेगा, कहां से कहां तक बोनस है? तो आपको बोनस ये रहा, बोनस पॉइंट। और कब मिलेगा बोनस पॉइंट? जब आप सो रहे होंगे। जब सो रहे होंगे। समझ में आ रही बात? आपको प्रॉफिट, इंक्रीमेंट, सब कुछ कब मिलता है? आपको बता के मिलता है? नहीं ना, नहीं मिलता ना। जैकपॉट कब लगता है? आपको बता के मिलता है जैकपॉट? नहीं, वो बोनस है सारा। लेकिन ये तो पता है कि मेरे को एग्जैक्ट जो मेरी सैलरी है वो तो मेरे क्रेडिट होगी ही। तो दिस इज योर एक्चुअल सैलरी, 127%, एंड यू डिजर्व इट। एंड दिस इज योर अथॉरिटी टू ग्रैब योर पोजिशन एंड क्लोज योर पोजिशन ऑन एग्जैक्ट 127%। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू गेट द बोनस, देन यू आर सच अ लकी पर्सन। और कहीं भी करो, मतलब मार्केट में आपने सडनली देखा, सडन देखा कि अभी प्राइस जो है 200% खड़ा है, काटो। प्राइस अभी 160% काटो तुरंत, 260 कहीं भी खड़ा हो। इसके बाद कीप इन माइंड, 127% के बाद गलती से भी कहीं से भी रेट देख लिया, काट के एग्जिट, निकलो। दिस इज द प्रैक्टिकल रूल। बात समझ आइए? 127% के बाद किसी का भी रेशियो है, ये दिमाग में लालची मत बन जाना, एक देख लेता हूं 260% आ जाए। ठीक है? लक था।
ठीक है, कोई स्टाफ से मॉडिफाई नहीं करने की जरूरत है। सिंपल। 127%, दिस इज योर अथॉरिटी एंड दिस इज योर सैलरी। ए बी सी कंप्लीट एग्जैक्ट। मैं फिर से यही बोलूंगा, एग्जैक्ट 127% डन। अपना 127% कंप्लीट। अब हम तैयारी करेंगे आगे। अब जीएसटी गई, ठीक है ना, तो अब मेरा ए बना, अब मेरा बी बना, अब मेरा ये क्या है, सी है। सी है ना? ठीक है, सी है। डन। अब सवाल ये पैदा होता है कि सी हो गया। अब इसी को मैं वेब थर्ड भी रीड कर देता हूँ। चलो, इसको गंगाधर बना देता हूँ। इसको गंगाधर बना देता हूँ मैं। सी रख दो, थर्ड रख दो, ए रख दो, कुछ भी रख दो। ये आ रहा जो है तो क्या था, बी था। तो क्या सीखा है मैंने? ये बॉटम से लगाना है। यहां से लगाने की कोशिश मत करना, यहां से लगाना, ऐसे लगाना, ऐसे। और इसको कर देना कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। कोऑर्डिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका हाई कितना है? इसका हाई है, अ, इसका हाई है 70, 30, 30। और इसका लो कितना है? लो है 440। ठीक है, 440 लो है। डॉट। ठीक है, देखो मौत को छू के टक से वापस हुआ है। मैंने पढ़ा रखा है कि भाई साहब बी जो है आपका 50% आएगा। पढ़ा रखा है ना? पढ़ा रखा है ना? और आपका प्रोटेक्टिव स्टॉप क्या था? इलीड में इसको सिखाऊंगा मैं। बताओ क्या था प्रोटेक्टिव स्टॉप? 120, 161.8% है ना? और आपको लगा वो शिट, पास में खड़े हो गए, 61.8% खड़ा हो गया। पता है, ये स्टॉप लॉस ट्रिगर ही नहीं कर पाया। देखो कैसे, कहा क्या लो लगा। केवल 90%, 90 पैसे से आपका स्टॉप लॉस बचा है। आप समझ में आई है स्टॉप लॉस की वैल्यू? हेलो, स्टॉप लॉस की वैल्यू समझ में आ रही है ना? तो हर बार मैक्सिमम टाइम ये होगा कि आपका स्टॉप लॉस कटेंगे नहीं, और आपको लग रहा है कि कट गया। देखो, इसका लो कितना लगा है? इसका लो लगा था, इसका लो लगा था, लो 2462, 1.460। और ये बॉटम क्या था? 24,620, 24,620.75। 90%। अब देखो कि ये मेरा ए हो गया, ये बी हो गया, और यही चीज मेरी क्या हो गई फिर से? वेब फोर्थ हो गई। वेब फोर्थ काउंट कर लो, वेब बी काउंट कर लो, जो दिल में आए वो काउंट कर दो। स्टार्स कटा नहीं है ना? अब कुछ भी हो, आप यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालोगे, स्टार्स वही रहेगा अभी भी। डालोगे ना ऐसे? कहाँ काटोगे पोजीशन? कल को अगर मार्केट ओपन होता है, यहाँ काटोगे ना? और यही क्या रहेगा? इसको वेब फिफ्थ मानोगे, वेब सी मानोगे, अगेन गंगाधर के बनाओगे, शक्तिमान बनाओगे, बनाओगे ना? यही तो करना होता है। ये लीडर 1 2 3 4 5। अब सोचो कि अब इस चीज को मैं कॉम्प्लेक्स बना सकता हूं। सिंपल चीज को मैं
कॉम्प्लेक्स बना के समझा सकता हूँ कि ये सेंटीमेंट, वो मैं ये सोच रहा था, मैं वो सोच रहा था, ऐसा सोच रहा था। सीधा से स्टॉप लॉस कटा, बाहर जाओ। नहीं कटा तो बने रहो, काम करता। कॉम्प्लेक्स बना सकते हो ना। ये सिंपल है। ये चीजें कॉम्प्लेक्स पता है कि हम जो इधर उधर की चीजें फॉलो करते हैं ना, इसकी वजह से हमें चीजें कॉम्प्लेक्स बना के बेचनी पड़ती है। अब बताओ कि ट्रम्प, मोदी, आई मीन जो भी इन पॉलिटिक्स ये चल रही है, जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो भी चीज, मुझे इससे क्या फर्क पड़ा? मुझे इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ा है बताओ? कोई फर्क पड़ा? और ये चीज मैंने पहले भी, आप देखोगे ये ट्वीट मैंने शेयर किया था, ये बहुत पहले से मैंने समझा रखा था यहाँ पर कि मार्केट जो है एग्जैक्ट वहीं से रिवर्स करेगा। ये मैंने ट्वीट बता रखा था, देखो लिख रखा है मैंने, मैंने पढ़ा रखा है, ये थोड़ा इलीड वेव का पार्ट है। मैंने बहुत पहले बता दिया था कि इफ द प्राइस, एक टर्मिनल इंपल्स होता है इलीड वेव में कि 61% तक आता है प्राइस। ठीक है, एक्चुअली 61% नहीं था, ये ध्यान रखना। अगर वो टच करता तो 61% था, लेकिन 61% आया नहीं। उसके बाद देखो क्या हुआ, देखो एग्जैक्ट यहीं से रिवर्स शुरू हो गया। ये पढ़ाया मैंने भी, लाइव यूट्यूब पे लाइव आता हूं मैं, और ये चैनल का नाम है। और यहाँ पे, यहाँ तक प्राइस 739 था, मैंने बताया था कि ये यहाँ तक का लो लग सकता है, उसके बाद रिवर्स करेगा, और देखो परफेक्ट रिवर्सल दिया प्राइस। तो जो लोग, आप में से जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, या फिर वो नए हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। आज भी स्टडी पोस्ट किया है मैंने, तो यहाँ पर, अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझो इस चीज को। आज ही पोस्ट किया है मैंने। देखो ये ग्लैंड फार्म का चार्ट है। तो जिसको मैंने, जिसको मुझे ये मानना था, सॉरी, जिसको मुझे ए मानना था, मैंने इसको 1 माना। जिसको मुझे बी मानना था, उसको मैंने 2 माना है। मैंने इस वाले को ना सी मानना था, तो मैंने क्या माना है, इसको मैंने सी ओ माना है, क्या नाम है, थर्ड माना है। तो यहां निकल गया। अब मुझे ये पढ़ना है, अब मुझे बी फोर्थ, ये बी है या बी फोर्थ, अब इसी चार्ट को चलते हैं। मैंने क्या देख रहा हूं मैं, यहाँ पे क्या लिखा है, 38.2% लिखा हुआ है कि 30.2% भी आ सकता है। अब इसी चीज को चलते हैं, पढ़ते हैं। अब इसी चार्ट को देखा है, आज मैंने पोस्ट किया है इस चीज को 3 घंटा पहले। अब इसे समझो इसे। कौन सा चार्ट था? ग्लैंड फार्मा, GLAND, ग्लैंड फार्मा। अब इसी चीज को समझो, डेली के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पे मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब चलो, आप इसको रखो ए, बी, और देन सी। ठीक है, तो सी हमारा ए में कन्वर्ट हुआ, सी में मेरा ए में कन्वर्ट हुआ ना। क्यों? राजेश शाह, सी ए में कन्वर्ट हुआ ना। और चाहे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, मैं इसको मैं वेब सी कंसीडर कर सकता। सी तो है ही अपना। और इसको किसी भी टाइम फ्रेम में, मैं डेली के टाइम फ्रेम पर, 15 के टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम, इवन मंथली में भी अप्लाई कर सकते हो, सेम टू सेम। अब बताओ कि मैंने आपको पढ़ा रखा है कि भाई बी बनेगी यहां से, द प्राइस इज फॉर्मिंग बी वेव, बी वेव, या बी प्राइस जो है अपना वेव फोर्थ फॉर्म कर रहा है, फॉर्म कर रहा है ना। अब इसी चीज को पढ़ा रखा कि भाई 50% तक मैक्सिमम आ सकता है। चलो, कहाँ तक आ चुके हो? और रिट्रेसमेंट कहाँ से डालोगे? यहीं पर। देखो, मैंने रिट्रेसमेंट जो पढ़ा रहा हूँ वही मैं करता भी हूँ। यही देखो 30.2% यहाँ तक आ रहा है, यही चीज यहाँ पर भी आ रही है 30.2%। तो जो पढ़ाता हो वही पोस्ट करता हूँ। तो कल को ग्लैंड फार्मा अगर मुझे 38.2% मिलता है या 50% मिलता है, तो लूंगा नहीं मैं? बोलो। तो मैं पढ़ किस लिए रहा हूं? अगर मैं इस ट्रेड को एज ए अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर पा रहा हूं, तो ये मेरी वो है ना, ये मेरे पढ़ाई के इंसल्ट है ना। कल को अगर ये 38.2% आ गया, यहाँ लिखा भी है मैंने कि देखो, वेन आफ्टर द थर्ड वे फोर्थ कैन रिटेस्ट मैक्सिमम 38.2%। तो मैक्सिमम 38.2% तो आ ही सकता है ना।
ठीक है। तो जब यहां से चलना शुरू करेगा तो क्या करोगे, ये आपका ए बना, बी बना, और अपना 5 के लिए, सी के लिए, ए के लिए यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डाल दो, जहां से भी आप चाहे तो ले सकते हो। मैं तो कहूंगा थोड़ा सा वेट कर लो, आपको 1805 पे मिल जाएगा। और आपका मिनिमम टारगेट कितना रखोगे, बताओ। बताओ कहाँ टफ लगा। आप यहां से यहां तक जाओ तो यहां से जाओगे ना, क्या टफ लगा आपको, कहाँ कहाँ एक्शन लेना था, यही तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आपको 30.2% एक्शन ले लो, और 50% पे एक्शन ले लो। दो जगह स्टेप लेना था। ये आपका प्रोडक्टिव स्टॉप था। अब बताओ कि अगर मुझे यहां से मिल रहा है और मुझे ऊपर जाने का मौका मिल रहा है, तो ये कहीं अगर मैं इसको नहीं करूंगा तो बेकार है ना पढ़ाई, बोलो। अब उस ये करना, ये आप कर सकते हो। और मुझे अगर रही बात, मुझे ये पता लगाना है कि भाई मेरा प्रोटेक्टिव स्टॉक कितना हो सकता है, तो मैं यहीं से बात करूंगा मैं आपसे। 11% का 1:2 मिला, टफ लग रहा है, ये नहीं कर पा रहे हो। इसमें भी डाउट आ रहा है अपने आपको, तो अगर इस चीज पर डाउट आ रहा है तो भाई साहब इसका मतलब पक्का वाला कुछ ना कुछ गलत भरा पड़ा है। ये टूल, ये काउंट अगर नहीं कर पाए तो फॉर्मेट करने की नीड है। बहुत सिंपल, ये बच्चा कर लेगा। शक्तिमान को गंगाधर बनाना है और गंगाधर को शक्तिमान बनाना है, सिंपल है। मुझे पता है कि मेरा बी जो है, अगर मेरा पहला वाला बी है तो 81.2% आएगा, दूसरा वाला बी बनाऊंगा तो मुझे पता है वो 50% टेस्ट करेगा, और दोनों के केस में जब प्राइस चलेगा तो 127% मिलेगा, और मुझे वही मेरी सैलरी है। ये 3 4 रूल्स याद करने थे। बताओ कौन कौन सा चार्ट देखने हैं। ये जानते हो किस चीज का नतीजा है, मैं पूरे विश्वास के साथ के बोलता हूँ क्योंकि मैं खुद को ही फॉलो करता हूँ। और यही चीज फॉलो करना है, फिर इसके बाद आप कहीं बैठते हुए नजर नहीं आओगे कि मैं ये भी वेबिनार अटेंड कर लूँ, वो भी वेबिनार अटेंड कर लूँ। ये भी सिखा रहा, वो भी सिखा रहा, ऐसा कर लेता, वैसा कर रहा, ये यूट्यूब वो यूट्यूब कर लेते हैं। चॉइस आपकी है। बहुत सिंपल था, मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, और यही काम करना है। देयर नो नीड टू यूज एनी इंडिकेटर, जस्ट फॉलो द रूल। पहला 81.2, आप देखोगे तो ये भी परफेक्ट आया है। अगर आप यहां से हटा के देखूं मैं कि ये मुझे अगर ए है, तो यहां से मेरा बी कितना आया यहाँ से, 50%। तो क्या मुझे 50% पर यहाँ पर बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन नहीं दिख रहा था, जिसको लॉन्ग लेग दो, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, कौन सा, स्पिनिंग टॉप बना है ना, स्पिनिंग टॉप, इसके ऊपर बाई करते हैं, सिंपल। अब यही चीज मैं आपको निफ्टी में फिर से दिखाऊं बड़े टाइम फ्रेम पर, कि निफ्टी में मैं क्यों कह रहा हूं कि 38.2% के पास हम जो है मैक्सिमम में लेके चल रहा हूं, क्यों कह रहा हूं। देखो, अगर यहां से मैं, आप देखे भी होंगे कि मैं इसको फर्स्ट रीड कर रहा हूं। क्यों रीड कर रहा हूँ 38.2%, क्योंकि यही इसका मिनिमम रूल ही है। ये इसका मिनिमम रूल यही है, कल को कुछ भी ऊपर नीचे होता है ना, कल को मैं प्राइस जो टॉप से ऊपर आती है, तो मैं मैक्सिमम इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये जो मेरा ए बना है, ये वाला जो मेरा ए बना है, ये बहुत ज्यादा लंबा है। इसलिए जो ये जिसको मैं 1 रख रहा हूं, आप चाहें तो इसको ए रख लो। अब इसको टू मत मानो, ठीक है ना, इसको टू मत मानो, क्या मानोगे, इसको टू, इसको बी मान लो, इसको टू मान लो, मैं टू मानना, आप भी मान लो, कुछ भी मानो। आपको पता है ना कि भाई यहां तक मैक्सिमम आएगा। और आपने सुना भी होगा कि मैं जब पढ़ा रहा था, जब मैं यूट्यूब पे लाइव बैठता हूँ, तो मैं आपको बताया था ना कि भाई साहब इनके बीच में दूरी कितनी रह गई है। अगर मैं कल को, मैं टाइम पीरियड मुझे भी आता, टाइम पीरियड मुझे आता है थोड़ा बहुत, तो मैं अगर मैं बात करूं कि मुझे यहाँ से अगर बाई करने का मौका मिल रहा है, तो मैं क्यों ना बाई करूं। मैंने बॉटम में बाई करा दिया था यहाँ पर, बता दिया था मैंने कि ऐसा दिख रहा है मेरे को। मैंने बोला भी था कि कल को अगर 100 150 पॉइंट टूटती है तो क्या ही कर लोगे। अगर आपको यहाँ पर बुलिश कैंडल पैटर्न बन रहा है, देखो बुलिश कैंडल पैटर्न बना था ट्यूजर बॉटम, तो मैं तो वही कह रहा था ना कि अगर, मैंने यही पढ़ाया था कि अगर मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत ऊपर मिल रहा है तो मैं 150 वेट और कर लूंगा। तो कल को देखो 23% पर खड़े हैं ना, 23.6% खड़े हो ना,
खड़े हैं ना हम लोग। कल कोई प्राइस स्लिप करते तो कितना स्लिप कर जाएगा? इस चीज को स्लिप करने में हम वेट कर लेंगे। जल्दी क्या है? अब इसी चीज में हमारी हम निफ्टी है, तो भाई डर लगेगा, क्योंकि निफ्टी हमारी स्टॉक्स में स्टॉक्स खराब करेगी। लेकिन भाई साहब 38.2% तो मिनिमम आपका पढ़ाई है, आपने पढ़ाई है, इसके बाद ही चलेगा। और यही चीज मैं आपको आगे भी दिखाऊं। अब सुनो, अब यहां से ये प्राइस चलना शुरू करेगा, क्या करोगे? अगर अब यहां से प्राइस चलना शुरू करता है तो सिंपल, ए रहा, बी रहा, वन रहा, टू रहा, रिट्रेसमेंट डाल दो थर्ड के लिए। आप इसको ना, मैं बता रहा हूं आपको कि आप इसको बुक ही नहीं कर पाओ। आप लिख के रख लो। आपको थोड़ा सा ये बात जो है अजीब लगेगी, बट आप इतना लोगों को फॉलो कर चुके हो कि आप 127% तक जा ही नहीं पाओगे। और ये होगा। अब निफ्टी है, तो जाहिर सी बात है मुझे डर लगेगा, क्योंकि तो बड़ा बड़ा फॉल दिखाएगा, मार्केट ये टूटेगा तो मार्केट टूटेगा, ये दिमाग में चल रहा है आपके। उस चक्कर में स्टॉक्स मिस हो जाएंगे, और यही होगा। वन, कम से कम इतना तो ग्रैब करो, इतना तो अपना अधिकार, अपने अधिकार में है। और यही चीज तो मैं सोचता रहा। मैं तो यहाँ पर सेवन, अगर मुझे कोई फॉलो करते हो तो मैं इस दिन भी बता बोल रहा था कि भाई साहब मार्केट ऊपर है, इस दिन भी। याद आ रहा किसी को? और यही चीज अभी आप देखोगे बैंक निफ्टी में भी सेम चीज चल रहा है। आपको बैंक निफ्टी भी दिखा देता हूँ। और इसी तरह को बहुत सारे एग्जांपल आपको दूंगा मैं। देखो, मार्केट ने रिवर्सल कहाँ से लिया, पहले ये पढ़ो। देखो पहले एबीसी समझो। ए बना, बी बना, और सी बना। ठीक है, ये मेरा गंगाधर हो गया। बी बना, सी बना, बना ना? फिर वही काम करो, फिर ए रखो, फिर बी रखो, फिर सी रखो। अब देखो कि 127% की वैल्यू देखो, 127% की वैल्यू देखो। अब हल्के में ले रहे हो? ये 127 मैंने रिसर्च किया हुआ है। आज दुनिया इसको यूज करती है। ये मेरी रिसर्च है, 127%। देखो, अब ना पढ़ती तो ढूंढते रहोगे भाई, टॉप कहाँ लगा, टॉप कहाँ लगा, टॉप कहाँ लगा। अब सब कंप्लीट ना, एबीसी 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 कंप्लीट करते हो कहाँ? अब चाहे तो फिर इसको ए मानो, चॉइस आपकी है। ए मानो, वन मानो, जो दिल में है वो करो, कोई मनाही नहीं है। चाहे तो आप अपना नाम भी रख सकते हो। अपना नाम रखो ए, बीबी के नाम रखो बी, और बच्चे के नाम रखो सी। ठीक है, इस तरह से सब मेंटेन रहेगा घर में। ये भी तो किया जा सकता है, नाम ही तो रखना है। चाहे कैसे भी घुमा के रखो, चाहे जैसे रखो, चॉइस आपकी है, फ्रीडम है। ट्रेडिंग में फ्रीडम रखो। देखो तुम्हें मैं, देखो मैं तुम्हें बी रख रहा हूं, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरी बीवी हो, तुमको ने बी रखा है। ठीक है, तो ये एबीसी एबीसी करते हुए कंप्लीट हुआ। अब सवाल ये बड़ा होता है कि भाई ये जो टूट रहा है ये क्या है? आप यहां से रिट्रेसमेंट डाल दो, यहां से यहां तक। क्या देख रहे हो मेरे भाई? डॉट, 38.2%। और ऐसा नहीं है कि बुलिस कैंडल पैटर्न नहीं बना है, बना है बुलिस कैंडल पैटर्न। देखोगे तो ट्रिपल कैंडल जो है, बुलिस कैंडल पैटर्न बना है, जिसको आप मॉर्निंग स्टार बनते हो। अब आपकी लक है, आपका डर है, क्या करोगे, कैसे करोगे, चॉइस आपकी है। क्या करने वाले हो आप?
दिख रहा है कि ये मेरा 38.2% बन चुका है और बुलिश का पैटर्न बना चुका है। मैं आगे इसको कैसे ड्राइव करूंगा? मैं इसको बी मानने जा रहा हूँ, ये मेरा बी है। और 100 की सीधी बात है यार, ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस कटेगा निकालूंगा, ज्यादा से ज्यादा मेरा स्टॉप लॉस कटेगा निकलूंगा। लेकिन बी तो बना है ना। अगर ये चला हमारे यहाँ से ए से बी, तो ये मुझे कहां तक लेके जाने वाला है? ये 127%। जाने वाले हो ना 127%। यही तो करना था। और यही चीज मुझे, अगर मैं बात करूं यही चीज कहीं किसी भी सेंसेक्स में, फिन निफ्टी में या आईटी में, अब क्या दिमाग में चल रहा है कि टीसीएस टूट रहा है, चलो टीसीएस टूट रहा है ना, आओ टीसीएस के बारे में देख, बोलने तो थोड़ा सा, टीसीएस टूट रहा है, हाहाकार मचा पड़ा है, आओ टीसीएस देखते हैं। आओ देखो, ये टीसीएस का चार्ट है। तो मैंने आपको सिखा रखा है एबीसी करना है, करना है ना एबीसी। तो एबीसी करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर हम एबीसी करते हैं, तो ये मेरा ए बनेगा, ये मेरा बी बनेगा, और ये सी आ रहा है। और जब ये सी आ रहा है तो आप यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालो। कल को टीसीएस कितना टूट सकता है ज्यादा से ज्यादा? कल को अगर टूटता है तो ज्यादा से ज्यादा कितना टूट जाएगा? 2903, 150 पॉइंट और 150 पॉइंट, मैक्स टू मैक्स, मैक्स टू मैक्स। अगर मुझे इस चीज को इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है, तो फिर क्या करूंगा? ये डेली के टाइम फ्रेम पे मुझे लग रहा है कि ये 127% आ जाएगा, ये डेली के टाइम फ्रेम पे। लेकिन मैं ठहरा इंट्राडे, रोज क्या दिहाड़ी दिहाड़ी चाहिए। आई लव इट, है ना। मैं 500 कमा लिया, मैं सुखी इंसान। 1000 रुपए का टारगेट है, कमा लिया, बस मेरा काम हो गया। मानते हो कि नहीं? बहुत लोग के माइंडसेट में चलता है कि 1000 रुपये बन गया मार्केट में, क्या ही चाहिए। कॉलपुट से, कॉलपुट से कुछ पैसा बन गया, 1000 1200 का ज्ञान हो गया, अपना काम चलता है। बड़े बड़े शौक से दिखाते हैं, भाई अपना रोज का काम है। अगर कोई कॉल पसंद आ गई तो मैं ले लिया, 1000 रुपये आता है, पोजीशन काट लिया। या 500 रुपये आया, मैंने अपना पोजीशन काट लिया। जय श्री राम। इतने ही चाहिए। तो इसका मतलब है कि आप बारूद पे चल रहे हो। बारूद पे चल रहे हो, किस दिन बैंड बजेगी, तगड़ी वाली बैंड बजेगी। ये बारूद है, क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है, वो आपका लक है कि चल रहे हो। और एक सारे कर्म कांड करके बैठा हूं मैं। ठीक है। चलो, अब मुझे ये आदत पड़ी हुई है शुरू से, शुरू से मेरी आदत पड़ी है, इसको सुधारूंगा कैसे? तो इसी के लिए मैं क्या करूंगा, इसी चार्ट को मैं 50 मिनट का टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करूँ। आओ, ये 50 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये चलना शुरू किया था। अब मैं देखूंगा कि ये मेरा कैसे रिट्रेस हो रहा है, कैसे चल रहा है। ठीक है, आओ। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक हटा दिया, सब कुछ डिलीट कर दिया, और अपने आदत के मुताबिक, आई मीन, हम आदत से लाचार हैं, है ना। हम अपने आदत से लाचार हैं। कितनी भी किताबें पढ़ा लो, कितनी कितना भी जो है ज्ञान की बातें दे दो, करेंगे वही जिसकी हमें लत लगी है। ठीक है, कोई बुराई नहीं है यार। मेरा तो मानना है कि जीवन जैसे चल रहा है चलने दो यार, क्यों उसको उंगली करने का। तो देखो, अगर मैं बात करूं कि ये यहां से चलना शुरू किया है, पिंटू राम जी प्लीज, ये मेरा ए बना, या फिर मैं इसको वो मान लेता हूँ। अभी दिखाऊंगा भी कि इसको कैसे रीड करेंगे। तो या तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, डन ना। अब मैं इसको वेब सेकंड मान लेता हूँ, ये मेरा वेब सेकंड हो गया, टू हो गया, या बी हो गया, टू हो गया या बी हो गया। अब चल दो आगे, देखो कि जब मैं यहां पर बाई करता हूं, तो ये प्राइस का लो कहाँ लगा था? 61.8% पर, 61.8% लगा। और मैंने मनोज में सिखा रखा है कि 81% का स्टॉप लगे चलना है, और मुझे 127% जाना है, तो 127 पर लगा लो। देख रहे हो?
डॉट 127%। इसीलिए बोल रहा हूं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक ये जितने रेशियो आप पढ़ रहे हो बड़े इंपॉर्टेंट है। एबीसी कंप्लीट, ये सी बना या थर्ड बना या सी बना? बना ना। अब यहां से आने के बाद मनोज ने बता रखा है कि भाई यहां से अगर दूसरा बन रहा है, सी के बाद अगर चौथा वेब तो बनेगा, तो मनोज ने क्या सिखाया भाई कि आप यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालोगे, डालोगे ना? कहाँ पे बाई करोगे? मैक्सिमम 50% पर। स्टॉप लॉस का डालोगे 61.1। ये सीधा सा एग्जांपल था, कट गया स्टॉप लॉस, निकलो। ये 50% पे जैसे ही मैंने बाई किया, यहाँ बाई किया बुलिश कैंडल पैटर्न का, क्योंकि मैक्सिमम मनोज ने सिखा रखा कि अगर वेव फोर्थ बन रहा है तो तुम्हें 22, तो हमें जो है 50% तक मैक्सिमम मिलेगा। आया और मुझे लगा कि भाई यहीं से रिवर्सल है, मैंने लिया। उस प्राइस ऊपर तो गया, बट अनफॉर्चुनेटली मैं इसको बुक नहीं कर पाया, और दूसरे दिन प्राइस का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। निकलो, दिस इज स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस था, ये आपको काटना था, काट के निकलो। तो ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ोगे वैसा ही होगा, आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कटेगा ना, स्टॉप लॉस आएंगे। कुछ भी पढ़ लो, इसीलिए सेफ रहने के लिए स्टॉप लॉस की नीड पड़ेगी। ये आपका स्टॉप लॉस है, कट गया बाहर निकल जाओ। अब क्या करेंगे? अब अगेन चलेंगे, स्टॉप लॉस कटता है तो फिर से चलेंगे, फिर से एबीसी स्टार्ट होगा, फिर से। ध्यान रखना, स्टॉप लॉस कटने के बाद फिर से आपका एबीसी स्टार्ट हो जाएगा, तो ये अगेन ए बना, अगेन ये बी बनेगा और सी बनेगा, फिर वही काम करना, फिर वही काम करना। तो हमारे लिए ये ए बना और बी बना, और हमारा यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो यहाँ जो बी बना था वो एग्जैक्टली 61% है। देखो, एग्जैक्ट 61 पॉइंट, डॉट 61% बाई करो। पहला तो 81.2% तक आता है ना, बताया ना, याद करो। पहला वाला मैंने कहाँ तक पढ़ाया है? फर्स्ट वाला मैंने कहाँ तक पढ़ाया आपको? तो फर्स्ट वाला मैंने आपको 81.2% तक पढ़ाया है। तो ए बना, बी बना, निकलो लेकर, आगे सी का देखो, तो यहां से सी देखो, यहां से ये बोनस मिला, अच्छी बात है। नहीं तो हमें 127% काटना है। अब काटने के बाद हमारा जो अगेन स्टार्ट हुआ था एबीसी, ये हमारा ए बना, 1 2 3 बना, और इसको चाहे तो हम थ्री रख लें, और चाहे तो इसको फिर से हम ए रख लें, और चाहे तो हमारा सी कंप्लीट है। ठीक है, रिट्रेसमेंट यहीं बॉटम से डालेंगे। इस केस में भी स्टॉप लॉस कटा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इसका बॉटम कटेगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कटा कटा था। आप मार्केट को कुर्बानी दोगे, ये ध्यान रखना, लेकिन मिलेगा लंबा, और कुर्बानी छोटे छोटे देने पड़ेंगे। तो ये कुर्बानी थी, अगर आप पकड़ते हो 50% पर। लेकिन मैं आपको याद करो, मैंने क्या सिखाया है? मैंने सिखाया है कि भाई पकड़ना तब है जब आपको बुलिश कैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई दे। पढ़ा है, बोला है ना मैंने? हेलो। अब बात बताओ, जब तक शादी नहीं होगी तो बच्चा पैदा होगा? हैं? और जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा तो उसका नाम, हमारे यहाँ क्या है इंडिया में कि बच्चा पैदा हुआ कि नहीं उसका नाम सोच लेते हैं, लड़का होगा तो ये, लड़की होगी तो ये। और उसी चक्कर में वही कॉन्सेप्ट मार्केट में भी है कि 50% तो बाई होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ कि कहीं भी बाई सेल करने से पहले आपको पहले ये ऑब्जर्व करना है कि भाई मेरा कोई फॉर्मेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तब तो नाम रखोगे। हम अपने आदत से मजबूर। ठीक है, तो देखो, आदत से मजबूर थे, तो 50% हमें आओ देखा ताव देखा, हमें तो लगा भाई ठीक है, बाई करेंगे। 50% के आस बाई किया, और जैसे ही हमने बाई किया वैसे ही स्टॉप स्टिकर हो गया। तो कहावत आ गई ना कि सिर मुड़ाते ही क्या पड़ने लगे, ओले पड़ने लगे। और सिर मुड़ा भी तो रहे हो ठंडी में, करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भी अच्छी बात है। वैसे जब तक बुलिश कलर पैटर्न ना बने तब तक एक्शन नहीं लेना होता है। ठीक है।
तो कल को क्या हो सकता है? तो कल को ये चांस है कि ये प्राइस जो है 81% पर है। ठीक है ना, 81% पर है। तो अब हम पूरी चीज को ना एक स्ट्रक्चर से और समझ सकते हैं कि इसको हम ए रख के इस स्ट्रक्चर को बी रख देते हैं। इसको हम लोग बी रख लेते हैं। हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर बी का नेचर रख सकते हैं। और ये हमारा 81% तक आ सकता है, मैंने पढ़ा रखा है। इसको प्रोटेक्टिव रखो, प्रोटेक्टिव स्टॉप रखो। कल का भी सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। कल तो पूरा फुल ट्रेडिंग ही का ही रहेगा। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कर सकते हो, कल तो ट्रेडिंग सिखाऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि आपका स्टॉप लॉस कैसा होगा, कितने टाइम पीरियड पर आएगा। तो ये प्रोटेक्टिव स्टॉप हो गया। आगे चलो। तो अगर ये ट्रिगर ना हुआ कल या मंडे, मंडे को आई मीन, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक रिट्रेसमेंट डालेंगे ऐसे। और इसी चीज को हम कहाँ एग्जिट मारेंगे, यहाँ पर। तो कल की प्लानिंग है ये, आई मीन परसों की। है ना सिंपल। ठीक है, एक एग्जांपल और लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं कि ट्रेड कैसे करना है, कैसे इसको समझोगे। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक्सिस बैंक है, ये सामने चल रहा है। थोड़ा सा लगता है मेरा ही इंटरनेट स्लो है लगता है। जस्ट 1 सेकेंड। आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हुआ पड़ा है। आ गया। ठीक है ना। चले आगे, देखो कितना बढ़िया प्राइस जो है, आई मीन एबीसी बना के गया हुआ है। देखो इधर, ए, बी और सी। सी यहाँ रखना है, ये भी रख सकते हो। सी यहाँ रखना है, ये भी रख सकते हो सी। और फिर वही बात आ जाएगी, ए बना, बी बना, और देन सी बना। अब यहां से प्राइस ने जो टूटा है, कितने परसेंट का टूटा है देखो, कितना परसेंट टूटा है। क्या दिमाग में चलेगा मेरे, अगर मैं एक्सिस बैंक पे मुझे एक्शन लेना है, तो मैं क्या सोचूंगा इसको, कि मैं इसको ए रखूंगा। सिंपल सा है। ये मैं तो, या तो मैं इसको ए रखूं, या तो मैं इसको A1 रखूं। रखूं ना, क्यों, बनता है ना। और ये टूट रहा है, ये सेकेंड रखूंगा। तो पहला मैंने सिखा रखा कि ये 81% तक आ सकता है, सेकेंड रख लूंगा, बी रखूंगा। तो मुझे ये मेंटली मैं तैयार हूं ना। क्यों नीरज जी, हम मैं मेंटली तैयार हूं ना कि चल मैं मेरा जो एक्सिस बैंक मेरे को यहाँ तक 81.2 पर मिलता है ना, मैं काट लूंगा, मैं यहाँ पे एक बार ले लूंगा रिस्क। और 61.8% मेरे पास है। बुलिस कैंडल पैटर्न अभी बना हुआ है, यहाँ पर बुलिस कैंडल पैटर्न बना है, नो डाउट बहुत बढ़िया बना है। ये भी मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, बढ़िया बना हुआ है। और अगर ये सिर्फ रहा, छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस है, ध्यान देना, छोटा सा मेरा स्टॉप लॉस है। अगर कट जाता है तो निकल जाऊंगा, और मैं वेट करूंगा 81.2% पर। बुलिश कैंडल पैटर्न बना है ना, तो ये स्टॉप मत रखो, ये रखो। कट जाता है निकल जाओ, और वेट करो 81.2% आने का। तो जैसे ही आता है, हम क्या करेंगे, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद द प्रोटेक्टिव स्टॉप ऑफ स्टॉप। क्यों, क्या टफ लगा इस पर। और ऐसा नहीं है कि पहले कभी नहीं हुआ, ऐसा हुआ है देखो, पहले कई बार ऐसा हुआ है। अब मैं छोटे डाउन ट्रेंड का भी दिखाऊं मैं,
चलो, अगर आपको डाउन ट्रेंड में भी देखना है तो ये ऐसे ही करेक्शन में भी ऐसे बनता है। देखो, ये ए बना और ये बी बना और पूरा सी देखो, लंबा सी आया है ये। देखो इधर, तो पहले ये चेक करो कि बी मेरा कितना गया था ऊपर। तो यहां से यहां तक मैंने रिट्रेसमेंट डाला, मेरा बी कहाँ तक गया था, 61.8% गया था। उसके बाद जब मेरा ये सी टूटा है यहाँ से, तो मनोज ने सिखा रहा है कि भाई कम से कम कितना लेना है, 127%। वो 127% आ गया। मैक्सिमम कितना आना है, मैक्सिमम 261%। तो क्यों छोड़े, हम इसे अपॉर्चुनिटी को छोड़ दूंगा, इसे अपॉर्चुनिटी का मैं भूल जाऊंगा, मैं यहाँ से यहाँ तक मैं यहीं पे ग्रैब करके क्लोज कर दूंगा, काम खत्म। तो जो भी मैंने आपको आज सिखाया, पढ़ाया, इसकी रिकॉर्डिंग दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। इसको वॉच करो, इसको अच्छे से वॉच करो। मैं फिर से एक बार 5 मिनट का टाइम लेकर मैं आपको रिट्रेसमेंट की सेटिंग सिखा दूं, है ना, बता देता हूं मैं, ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए। और मैं आपको रिकॉर्डिंग देता हूँ, तो ये कमिटमेंट करो कि मैं इसको कल वॉच करके आऊंगा। पहले कमिटमेंट चाहिए मेरे को, ताकि कल इन लोगों को पकड़ूंगा ना मैं। जो कमिटमेंट करेंगे उसको पकड़ूंगा कल मैं, और कल इन्हीं से क्वेश्चन नहीं पूछूंगा मैं। हाँ, पक्का। जो कमिटमेंट करेगा कल वो पकड़ा जाएगा। ठीक है। बहुत लोग डर के मारे करेंगे भी नहीं, कोई भरोसा नहीं। मैं ना करूंगा। चलो, आ, चलो देखो, मैं फिर से बता देता हूँ। सेशन ठीक जा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोग को, कर लोगे ना। गुड। एक बात बताओ, मैं यहाँ पर सिखाने के लिए बुलाया है मैंने, आपके चार्ट चेक करने के लिए बैठा हूं मैं। ये इस लेवल का मैं बैठा हूं मैं। हद है यार। पढ़ा रहा हूं मैं, चार्ट भी मैं चेक करूं। ये रह गया है, हैं? खुद करो। पढ़ा दिया, सिखा दिया, रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, चार्ट भी चेक करवाओगे मेरे से। अरे, ऑफलाइन रहता तो अगर स्कूल में ऐसा बोले ना, अगर स्कूल में कभी टीचर से पूछ दो कि सर आप ना मेरे को रिपीट करा दो, एक बार मेरे को रिवाइज करा दो, तो बहुत कूटे जाते आप। अब मैं तो खुद मार खाया हूँ स्कूल में, तो मैं दूसरों को क्या ही बताऊँ, आप लोग भी मार खाए ही होंगे कि सर एक बार रिपीट करा दो। हिम्मत थी, सच बताना, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी भाई। खूंखार टीचर हुआ पहले के जमाने का, तो टीचर खूंखार हुआ करते थे। मानते हो कि नहीं। हमारे टाइम के जो टीचर, जो हमारे टाइम के जो टीचर थे वो खुखार हुआ करते थे। आजकल तो टीचर डरते हैं स्टूडेंट से। पहले के टीचर तो गुंडों की तरह मारते थे। चलो। चलो। हम लोग उस टीचर से पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब अपना चार्ट खुद चेक करना। अब देखो इधर पहले, और हाँ, कल का सेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल का सेशन डोंट मिस, ठीक है। तो आज का सेशन इंटरेस्टिंग था, तो कल का भी सेशन इंटरेस्टिंग रहेगा। रिट्रेसमेंट डालने के लिए क्या करोगे कि आप रिट्रेसमेंट पे जाओगे, 1 2 3 नंबर पर रिट्रेसमेंट है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक क्लिक करोगे। और क्लिक करने के बाद क्या करना, इसका तो पहले फोटो ले लो। पहले इसका फोटो ले लो सारे रेशियो का, क्योंकि ये रेशियो, पहले रेशियो में हटा देता हूँ, पहले प्राइस हटा देता हूँ। प्राइस हटा दिया मैंने, सारे रेशियो ले लो। ये इलियट वेब में, फिबोनाची में, टेक्निकल क्लासेस में, फंडामेंटल में, सब जगह इतने ही रेशियो लगेंगे, सब जगह। ठीक है, क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे, ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो ओपन हो जाएगी, इन दोनों का साथ ले लो, इन दोनों का पिक साथ ले लो। रिकॉर्डिंग भी चल रही है लास्ट में। तो क्या करना है, ट्रेंड लाइन पे क्लिक कर लेना है। और 0 23.6%, 38 50 61.8%, 81.2%, 127%, 161.8, 2 261.8%, बस। और लगाने के बाद क्या करना, नीचे आना, कहीं क्लिक मत करना, बस प्राइस पे क्लिक कर दो, रिवाइज लेवल्स पे क्लिक कर दो। और वैल्यू आ रही है, वैल्यू पर नहीं डालना है, परसेंटेज पर डालना है। उसके बाद आ जाओ अपना फॉन्ट साइज, बड़ा छोटा, 24 मैंने मैक्सिमम रखता हूँ, क्या है, ताकि अच्छे से दिखाई दे। ठीक है ना, बस इतना ही करना है। और करने के बाद क्या करना है कि इसको टेम्पलेट में जाके सेव कर दो अपने नाम से जो चाहिए, और ओके कर दो, काम खत्म। ठीक है, रिकॉर्डिंग कर दिया मैंने इसकी। कैसा रहा सेशन आज का। थैंक यू सो मच, आपने मुझे को टीचर्स डे का वो किया, गिफ्ट दिया, वो
विश किया। थैंक थैंक यू सो मच। सेशन ठीक रहा? चलो, अच्छा, मुझे भी पढ़ाकर अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल फिर से मुलाकात होगी। आज क्वेश्चन इसी का लेकर आना। जो भी डाउट्स है, चार्ट चेक मत करवाना मेरे से, टाइम नहीं होता। जो भी पढ़ोगे इसको अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन लेके आना। ठीक है? आई एम बिगिनर एंड हाउ टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग स्टैंडिंग विथ ऑल दीज। ऐसा क्या पढ़ा दिया मैंने, टफ। रिकॉर्डिंग देखो, नहीं समझ आया तो कल फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं, है ना, कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी को दिल से शुक्रिया, हाथ जोड़ के शुक्रिया कि आप लोग इतना टाइम निकाल के आए। ठीक है, चलो मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट आप सभी को। रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ, 2 घंटे में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आई मीन 11-12 बजे तक रात में रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, इसको वॉच करना, कल मिलते हैं। कहीं भी करो, ऑप्शन में करो, जो दिल में, कहाँ जहां मर्जी वहां ही अप्लाई करो यार, सब जगह चलेगा। क्वेश्चन आंसर सेशन कल करूंगा मैं। ठीक है, पहले इसको रिकॉर्डिंग को देखो आप लोग। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय।